गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं? कैसी गुजरी आपकी ज़िंदगी? भाई मेरी तो अच्छी गुजरी है। आप लोगों से सुबह सुबह मुलाकात होती है तो पूरा दिन अच्छा गुजर जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका भी दिन अच्छा गुजरे। वैसे दिन तभी अच्छा गुजरता है जिस तरह आपने चीज़ें प्लान की हों। अगर उस दिन में वो सारी चीज़ें, वो सारे टिक मार्क्स आपके करेक्ट हो जाते हैं ना, कि जो आपने करना है और आपने वो उस दिन अचीव कर लिया, तो एक रात को सोते हुए एक सेटिस्फैक्शन सी होती है दिल में। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमें हर चीज़ के लिए जल्दी एकदम पड़ी होती है। मैं अगर ट्रैफिक पे देखती हूँ रास्ते में, हर किसी को जल्दी जाने की पड़ी। अरे किसी में सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं है, सब ख़त्म हो चुका है। उसकी रीज़न है, उसकी लॉजिक है। ये कहते हैं ना, लोगों के पास सब्र ख़त्म हो गया है, पेशेंस नहीं है। जो पुराने वक्तों के लोग हैं वो नई जनरेशन को कहते हैं, अरे भाई तुम लोगों को तो बस सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी, तुम्हें फ़ौरन मंजिल पे पहुँच रहे हैं, छलांगे लगा के पहुँच जाओ किसी तरह। धीरे धीरे धीरज रखो, आराम से चलो, अब स्लोली स्लोली। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि अब अगर आप पुराने वक्तों में जाते हैं तो आपको किसी से बात करने के लिए उसको ख़त लिखना पड़ता था। ख़त लिखने के अलावा फ़ोन कॉल्स इतनी एक्सपेंसिव होती थी, टेलीफोन बूथ में जाओ या फिर वो कॉल लगवानी पड़ती थी, बीच में ऑपरेटर आपको मिला के देता था। 3 मिनट की कॉल है, इंटरनेशनल कॉल करनी है, तो कम्युनिकेशन भी इतनी दूर थी और इतनी गलत फहमियाँ और सारी चीज़ें जन्म लेती थी, क्योंकि कम्युनिकेशन उतनी फास्ट नहीं थी जिस तरह आज के दौर में। फेस टाइम कर लिया, अच्छा बच्चा दूर है आपका या आपका हस्बैंड दूर है, तो आपने व्हाट्सएप या फेस टाइम पे उससे बात कर ली, उसको देख लिया, एक सुकून मिल गया दिल को। और जो आपका दिल चाहता, जो ख्वाहिश होती है आपकी किसी से बात करने की, आप उसको अलग अलग मीन्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया वगैरह वगैरह, हर तरह। उसी तरह बहुत सारी और चीज़ें हैं। पहले एक ही चैनल होता था एक ज़माने तक, और उसमें एक ही ड्रामा आता था पूरे दिन में, या हफ्ते में कोई 5 ड्रामे आते थे। ख़बरनामा होता था एक ही चैनल पे। सो आप इंतज़ार करते थे ना, यूट्यूब कुछ भी नहीं होता था, उस ड्रामे का इंतज़ार किया जाता था, उसके इश्तिहार आते थे, वो इश्तिहार भी देखे जाते थे। सो हर चीज़ चेंज होती गई, हर चीज़ आपकी फिंगर टिप्स पे आ गई। वो ड्रामे अब आप अगर मिस कर देते हैं तो यूट्यूब पे आ जाते हैं। वो एक ड्रामे से आपका पेट नहीं भरता, और एक नहीं बल्कि रोज़ाना 3-3 ड्रामे आपको स्क्रीन पर एक दिन में नज़र आ रहे होते हैं। 7 तो 8 तो 9। सो मतलब ये हर चीज़ हो गई। और फिर अब तो ये हाल है कि एक सीरियल के 2 एपिसोड्स आप देखेंगे, या फिर एक सोप जो है जो वो रोज़ चलेगा जब तक वो ख़त्म ना हो जाए। तो ये हमारे अंदर जो एक सब्र, एक पेशेंस था, ये ख़त्म होता जा रहा है। हमारा अटेंशन स्पैन बहुत छोटा हो गया। सो वो बेसिकली अगर रिसर्च करें तो चंद सेकंड्स का हो गया है। अगर कोई भी चीज़ जिसको आप देख रहे हैं, अगर वो 8 सेकंड तक आपका इंटरेस्ट कैप्चर कर पाई तो आप वहाँ रुकेंगे, वरना आपके हाथ में रिमोट है, आप उसे चेंज कर देंगे। आप कहेंगे ओह बोल, मैं ऐसी हो गई हूँ, मैं आपको क्या बोलूँ, मैं ऐसी हो गई हूँ, मैं जेनजीज को क्या बोलूँ। अगर मेरे शो पे कोई भी लंबाइयाँ करता है, मतलब कोई एक पते की बात बताने के लिए उसके इर्द गिर्द पैराग्राफ्स लगाता है, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं कहती हूँ बोले ना, मतलब क्यों नहीं बोल रहा। तो कभी कभार मुझे लगता है मैं इसको काट के आगे निकल गई, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें बोरिंग नहीं होनी चाहिए। और वो चीज़ें बोरिंग अभी हमें इसलिए लगने लगी हैं कि हमारे पास, हमारी फिंगर टिप्स में बहुत कुछ आ गया है। पहले नहीं लगती थी। पहले हम ऐसे एक्टर्स जो स्लो मोशन में एक्ट कर रहे होते थे, हम उन्हें पसंद करते थे। ऐसे होस्ट जो तमहीद बांध के अपनी वोकैबलरी सुना के आप कहते थे वाह वाह क्या होस्ट है। मगर आजकल टू द पॉइंट, भाई मतलब की बात करो। और मैं बलाज को आजकल पढ़ा रही हूँ, तो आजकल की एजुकेशन को मैं देख रही हूँ, वो भी मतलब की ही पढ़ाई करा रहे हैं। वो नहीं लंबाइयाँ करा रहे पढ़ाई में कि फलाना ने ये शेर लिखा है और ये है, डायरेक्ट आंसर्स। तो ये चेंज आया है और हर चीज़ में आया है। अगर आप मेडिकल टर्मिनोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी में देखें तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। पहले अलग तरीका था इलाज करने का, अब अलग तरीके कार हो गए। हर चीज़ में जिद्दत आती जा रही है। तभी तो होता है कि आप कभी कभार ऐसे ओल्ड स्कूल पुराने डॉक्टर के पास जा रहे होते हैं तो आप कहते हैं यार अब बस ये
ये वही पुराने उसमें चल रहे हैं, मगर वही पुराना और सीनियर डॉक्टर अगर अपनी जो प्रैक्टिस है उसमें जिद्दत लेकर आए तो वो बहुत मशहूर और पैसे कमाने वाला डॉक्टर हो जाता है, क्योंकि उसे वो पुराने एक्सपीरियंस भी पता है और उसे नई जिद्दत भी, टेक्नोलॉजी भी पता है। सो अपने आप को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हो। तो मैं भी इसीलिए अपने कंटेंट टीम के साथ अपने टॉपिक्स को अपडेट करती रहती हूँ। जो जिस ज़माने का टॉपिक है वो उस ज़माने में आपको नज़र आना चाहिए और आपको फ़ायदा होना चाहिए। सो आज हम पता क्या कर रहे हैं, आज हम बहुत सारे ऐसे, देखिए दिल के दर्द का तो मेरे पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन जो बाकी आपकी बॉडी में कहीं पेन्स हैं, कहीं तकलीफ़ें हैं, कहीं दर्द है, उसके हैक्स हैं मेरे पास छोटे छोटे। सो अक्सर हम इंटरनेट पे देखते हैं रील्स, सो मैंने कहा वो सारी जमा करके आपके लिए लेकर आई और अलग अलग एक्सपर्ट्स हैं जो आपको बताएंगे कि इस दर्द से निजात कैसे पानी है, ये चुटकियों में, यहाँ भी चुटकियों का काम इस्तेमाल होगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। बड़ा खुश हो जाएंगे आज का शो देखकर आप, क्योंकि मैं आपको दर्दों से छुटकारा दिलाने वाली हूँ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको एक पूरी लिस्ट बना के डॉक्टर्स दे देते हैं और आप कहते हैं और ये तो दर्द जा ही नहीं रहा। हाँ ठीक है, अपना इलाज प्रॉपर्ली कराना चाहिए, लेकिन आपको पता है दर्द एक बहुत बड़ी नेमत है। अगर आपको दर्द ना हो तो आपको उस बीमारी का, आपको उस जड़ का पता ही ना चले। सो इसीलिए हर चीज़ बहुत फास्ट पेस हो गई है और आपका टेंशन स्पैन बहुत ही ज़्यादा लो हो गया है। उसके लिए आज का प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया और हम लोग आज अलग अलग हैक्स अपने एक्सपर्ट से जानेंगे आपके पेन्स को जड़ से उखाड़ने के लिए, या कम से कम आपको उस वक्त के लिए राहत दिलाने के लिए। सो ये राहत वाला शो नहीं, राहत शेफ़ राहत नहीं है यहाँ, ये राहत दिलाने वाला शो आपके लिए पेश खिदमत है। मेरे पास जो एक्सपर्ट्स हैं आज, डॉक्टर सिद्रा रज़ा एज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन हमारे पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप नई नहीं हैं हमारे शो के लिए, पहली दफ़ा आई, बट इट फील्स लाइक सच अ गुड एनवायरनमेंट कि मुझे ऐसा लग रहा है ये तो कल की रोज़ बातचीत, तो रोज़ की बात है। वेलकम टू द शो डॉक्टर सिद्रा। फिर हमारे पास एक और नई लड़की आई है, लड़की कह रही हूँ मैं तुम्हें, ज़रिया, जो कि योगा इंस्ट्रक्टर हैं प्रोफेशनली, मंतहा फिटनेस एंड लाइफस्टाइल स्टूडियो की, और निदा यासिर को आजकल ये और लोगों के साथ निदा यासिर को योगा कराती हैं और मेडिटेशन कराती हैं, रिलैक्स करती हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह गुड। जितने भी पूरे हफ्ते यासिर मेरे ऊपर दिमाग में जो है वो तकलीफ़ें भरता है, वो सारी मैं यहाँ जाके मैं हूँ जो रिलीज करवाती है। सो देखिए इस तरह मेरी ज़िंदगी गुजर रही है। यासिर भाई सुन रहे होंगे। हाँ, क्योंकि मेरे करियर से मुझे कोई टेंशन नहीं होती, लेकिन घर में अगर ब्लेम गेम होता है तुम्हारी वजह से नंबर ख़राब आए बच्चे के, ये बात तो है, तो फिर मैं इसके पास आती हूँ, मैं कहती हूँ मेडिटेट कराओ, मुझे योगा कराओ, दर्दों से छुटकारा। और फिर मैं भेजती भी जब तक के कहती नहीं है कि मैं अब ठीक हूँ। सो हमारे पास है हमारी अपनी डॉक्टर बिल्कीस। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है जी। ये पड़ोसी है तो ये भी काफ़ी, इनकी भी अमल दखल है मेरी ज़िंदगी में। और फिर हमारे पास डॉक्टर बतूल। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। सो आप सब ने मिलकर आज मुत्तहिद हो के हमारे लोगों के दर्द चुटकियों में भगाने हैं अपने हैक्स से, इंशाल्लाह। ठीक है ना? शुरुआत करते हैं तो ओके, ज़रा दिखाइए पहला वो क्या है, ये क्या है? नज़ला ज़ुकाम। डॉक्टर बिल्किस आपसे शुरू करते हैं। नज़ला ज़ुकाम का कोई ऐसा इंस्टेंट हैक बता दें, वैसे तो दवाइयाँ और फलाना धमाका बहुत सारी चीज़ें जी। आपने क्या करना है, अगर नज़ला ज़ुकाम हो जाए तो सबके घरों में होता है अदरक। अच्छा, अदरक का कहवा बना के पिए। अगर अदरक के साथ आप थोड़ी सी दालचीनी ले लेंगे और एक लौंग, हाँ, कहवा बना के पीना शुरू करें तो नज़ला ज़ुकाम, खांसी, सीने में दर्द और जो गले में दर्द होता है, सीना बहुत ज़्यादा आपको दर्द कर रहा होता है, जकड़न हो रही होती है, तो उससे आपको निजात मिलेगा। तरीका इस तरह है कि आपने एक जैसे थम जितना अदरक लेना है, अच्छा, उसको चॉप करना है। चॉप करने के बाद पहले आप दालचीनी और लौंग को 1 कप पानी में उबालने रख दें। सही है। जब वो, ताकि उसका एक्सट्रैक्ट निकल आए, उसके बाद ये चॉप किया हुआ अदरक डालें गर्म पानी में। और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें जो है ना शहद डालना चाहिए, मैं कहती हूँ इसमें थोड़ा सा नमक डालें। अच्छा,
हाँ। वो आपकी जमी भी बलगम को निकालेगा जी, है ना? और है ना गरारे जब हम करते हैं तो नमक के करके, क्योंकि जब हम छोटे थे और Inflammation को- इंस्टेंट रिलैक्स होना चाहिए था, तो अब्बू कहते थे जाओ नमक के गरारे कर लो गर्म पानी से। हाँ। तो उससे हमारे बलगम निकलती थी और बाहर। ना जो खांस के हमारे जैसे गले में दर्द हो रहा होता है ना, इन्फ्लेमेशन हो रही है, तो उसको भी नमक सेटल डाउन करने में मदद करता है। और इसको पीने का तरीका ये कि सिप सिप पिए, यहाँ रोक के फिर पी लें, तो आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। मतलब एक कप पीने के बाद आपको जो मतलब कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो नज़ला ज़ुकाम खांसी की वजह से आपके जोड़ों में दर्द बैठ जाता है। हाँ। और है ना मतलब कि आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा होता है, उसमें भी निजात मिलेगी। ओके, तो इसका है कि अदरक, दालचीनी और लौंग, इन तीनों की चाय और ज़रा सा नमक, ये हो गया नज़ला। शहद के नमक डालें। हाँ। ब्लोटिंग से हम सब गुजर रहे हैं आजकल। मैं तो कभी कभार मैं अपने आप को देखती हूँ तो मैं कभी इतनी मोटी हुई होती हूँ, दूसरे दिन मैं देखती हूँ तो मैंने कहा ये कैसे एक दिन में कैसे कम हो गई। तो फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि तो ब्लोटिंग है। पता नहीं हम क्या क्या खा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं अपनी बॉडी के साथ कि हम ब्लोट और फेस पे भी आती है। बहुत सारे लोग बेचारे इसी उससे परेशान है। विद्या बालन जो एक्ट्रेस है वो कहती थी कि मैं तो फाके करती थी मगर मैं इतनी मोटी लगती थी, तो उसको बाद में पता चला कि तो ब्लोटिंग है और आपको पता नहीं किस चीज़ से हो सकती है। तो हम ज़रा आपसे पूछते हैं डॉक्टर सिद्रा, मैं जो भी बात बोलूँगी मैं रेफरेंस पे दूंगी दैट पीपल कैन इवन क्रॉस चेक बिकॉज पीपल आर रियली लिटरेट एंड रियली वांट टू नो कि एविडेंस कहाँ से है। थोड़ा सा सिर्फ इनपुट दूंगी जो कॉफ उस पर दिया है। सो हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ ये कहता है कि जिंजर और देसी जो टर्मेरिक होती है आपकी जो हल्दी होती है वो देसी वाली जो कि अम्बा हल्दी होती है, यस, होल ब्लैक पेपर एंड सिनेमन, इन 4 चीज़ों को बॉईल करके इफ़ यू आर श्योर ऑफ ऑर्गेनिक हनी you mix in that and then you give it to the patients. It's written in literature and books. ये 5 चीज़ों का combination really cures the आपका जो गले का जो टकोर है या जो गले में खराश है वो सब सेट कर देता है। जहाँ तक ब्लोटिंग की बात है, देखिए ये तो सबको पॉपुलर पता है कि भाई वो गैस फॉर्मिंग फूड्स हैं जैसे गोभी, बंद गोभी, चने की दाल, मगर मैं यहाँ बताऊँगी। अच्छा, आप मुझे ये बात बताएं कि हर किसी पे तो ये जो के बादी जिसे कहते हैं, अगर आप देसी लैंग्वेज में बादी कहते हैं, ये बादी खाने हर किसी पे तो असरअंदाज नहीं होते। कुछ मैं खाऊंगी शायद मुझे असर कर जाए, ये खाएंगे शायद इनको असर ना हो। कुछ खाने ऐसे हैं जो कि नोन अल्लाह ताला ने बनाए ऐसे हैं दैट दे आर नेचुरली गैस फॉर्मिंग फूड्स, दे आर अंडर द कैटेगरी ऑफ दिस हेडिंग। अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ को वोट दूंगी, ये जो हम हबर धबर में तेज़ी से खाते हैं दैट इज़ द वन कल्प्रिट कि हम ना एयर स्वॉलो कर जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को ब्लोटिंग होता है। सो दे डिस्करेज कि जो टीवी देखकर खाने का सिलसिला है इसको आप डिस्करेज करें बिकॉज इससे आप ब्लोटिंग होती है। सेकंड, जो लोग च्युइंगम ज़्यादा खाते हैं उन लोगों में एयर स्वॉलो करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है एंड दैट लीड्स टू ब्लोटिंग। ये गैस फॉर्मिंग फूड से पहले के कल्प्रिट खाने से जो है फेस जॉ लाइन कल्प्रिट होगी। मगर अगर आपको गैस ज़्यादा हो रही है, आप गैस को पहले डिफाइन करें। 12 से 25 फ्लैचुलेंस यानी फार्ट्स पर डे इज़ नॉर्मल अकॉर्डिंग टू जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। तो इससे ज़्यादा अगर आप गैस फॉर्म कर रहे हैं दैट मीन्स नाउ यू आर ब्लोटेड। सो ऑफिशियली आप ब्लोटेड हैं तो आप इन चीज़ों को ख्याल रखें। नाउ हम चीज़ों को अवॉइड कैसे करें? दालों में ब्लोटिंग है नेचुरली। इसके अलावा ये जो बीन्स हैं, छोले, लोबिया, इन चने, इनमें भी ब्लोटिंग। तो डाइट में तो ज़्यादा हम यही खाते हैं। तो फिक्स ये है कि आप जब पानी सोक करें, अगेन बाय अमेरिकन डायटेटिक्स एसोसिएशन, उस सोक पानी को डिस्कार्ड कर दें। दैट इज़ अ काउंसलिंग टू द पेशेंट्स दैट दिस वे यू रिड्यूस। एक मिनट बुक का पच्चा बताने के बजाय मैं जरा ट्रांसलेट करती हूँ। आपने कहा कि जो चने हैं या जो भी हमारी हेल्दी चीजें खाने डालें, इसको जिस पानी में भिगोएं उस पानी को डिस्कार्ड कर दें एंड फ्रेश पानी में पकाएं। ओके, दैट इज द वे कि आप 25% उसकी ब्लोटिंग कैपेसिटी को कम कर देते हैं। ठीक है, थ्रू दिस प्रैक्टिस, क्योंकि दे आर हाई प्रोटीन। और हम अभी बात कर रहे थे कि हमें मसल अपना लीन मसल को बचाना है। मिथ है, मैं सॉरी आपको बार-बार बिल्कुल बिल्कुल कि जैसे दाल और चने धो धा के जब जिस पानी में हम भिगोते हैं, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स। मेरा सवाल सुन लें। जब हम इस पानी में भिगोते हैं तो जो उसकी ताकत है वो भी उस पानी में रह जाती है, तो बहुत सारे लोग उस पानी के साथ ही पका लेते हैं। जिनको गैस हो रही है वो ये प्रैक्टिस करें। अच्छा, आइडियली अगर मुझे गैस नहीं है, आई विल नॉट गो फॉर दिस प्रैक्टिस। ओके, बट पीपल फेसिंग दिस इशू शुड गो फॉर 45 मिनट्स सोकिंग एंड देन डिस्कार्ड। ओके, दैट्स द रीजन। बता दूं जी,
इसका सोल्यूशन ये होता है कि जैसे आपने डिस्कार्ड कर दिया, फर्स्ट वाटर हैज़ टू बी डिस्कार्डेड, क्योंकि उसमें गंदगी है बाहर से जो ट्रांसपोर्टेशन में आ रही है, ठीक है, वो आपने डिस्कार्ड कर दिया। अब जो सेकंड वाटर आप ले रहे हैं वो आप डिस्कार्ड नहीं करेंगे। अगर आपने देखा हो तो एशियन उसमें हमारे यहाँ प्रैक्टिस है कि दाल के ऊपर जो पानी आता है वो थ्रो कर दिया, जो हम उबले हुए ना झाग आती है, वाइट वो सम सॉर्ट ऑफ फिनॉल्स होते हैं एंड दैट कॉजेज बेसिकली ब्लोटिंग या इन्फ्लेमेशन, ठीक है। वो सम सॉर्ट ऑफ फिनॉल्स होते हैं और उनको डिस्कार्ड करना ही बेहतर होता है, क्योंकि मेजॉरिटी 100 में से 80% लोगों को वो सूट नहीं करता। इसलिए उसको जब आप डिस्कार्ड कर देते हैं तो उसके प्रोटीन्स जो है वेस्टेज में नहीं जाते, और हम ये कहते हैं आप इतना पानी डालें कि उसी पानी में दाल पक जाए, सिर्फ आपने ऊपर का झाग फेंक देना है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बड़े बूढ़े ये प्रैक्टिस भी करते थे, तो एक नॉर्मल साइंटिफिक रीज़न ये है कि वो झाग जब ऊपर आ जाता है वो फेंक देंगे, फिर उस दाल से या उस चने से आपको ब्लॉटिंग नहीं होगी। हमें इसका लॉजिक नहीं पता था। ये तो जब दाल पका रहे थे तो ये बताया था बड़े बुजुर्गों ने या शेफ्स ने, आप फेंक दें कि इसकी जो झाग है ये आप निकाल के ये नहीं खानी होती है। ठीक है। फर्स्ट वाटर वॉश करने के बाद जब वो गंदगी चली जाएगी, जब हम सेकेंड वाटर में सोक करेंगे तो इन माय ओपिनियन वो सेकेंड वाटर डिस्कार्ड होगा, वो फिर फ्रेश पानी में पकेगा। अच्छा, वो आप कर सकते हैं बिल्कुल। वो कह रही है जो गैस की जिनको प्रॉब्लम है, जिनको नहीं है, एग्जैक्टली उस तरह कर ले, क्योंकि अक्सर यही कहते थे सब लोग कि वो वाला पानी जो है ना उसमें जिसमें दालें भीगी हुई होती हैं वो अच्छा होता है सेहत के लिए, इसलिए उसी में पका रहे होते हैं लोग। देन एप्पल, पीचेस और ये आपका पियर सभी सीजन में आ रहा है। पियर पीच तो नहीं है लेकिन एप्पल और पियर अब सीजन में आ रहा है, ये दोनों गैस फॉर्मिंग है। सो इफ़ यू आर रियली फेसिंग गैस इशू, आप सारे फ्रूट्स को लें, इन फ्रूट्स की फ्रीक्वेंसी आप कम कर दें सिंस दे एक्चुअली प्रमोट द गैस। एंड देन अगर वेजिटेबल्स की बात करें, ये जो ब्रोकली आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, आपके एस्परेगस हो गए, आपकी सैलरी है, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये सारा गैस फॉर्मिंग, कैरेट्स गैस फॉर्मिंग है। तो यस, कैरेट्स पता ही नहीं है। यस, कैरेट्स और इस वजह से जो है आपको तकलीफें भी होती है अलग अलग बॉडी में, कहीं ना कहीं आप पेन फील कर रहे हो तो ब्लोटिंग की वजह से। वो कहते हैं ना आए कहीं गैस फंस गई हो, किसी के तो सर में भी दर्द हो रहा होता है ब्लोटिंग की वजह से। कोल्ड ड्रिंक इज गैस फॉर्मिंग, विल टेक कोल्ड ड्रिंक, नजर आता है कार्बोनेटेड बेवरेज वो अवॉइड होगा। सो ब्लोटिंग का कोई हैक है? ये हैक ये खाने के अंदर ही है। अच्छा, मेरे लिटिल बिट चेंजेस। अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग हो रही है ना तो घर में सफ़ेद ज़ीरा और पुदीना और बड़ी इलायची, नहीं आप कहवा नहीं बनाना चाहते तो पुदीने के आप 10-15 पत्ते ले लें, बड़ी इलायची के बीज ले लें। आप उसको चबाएं, आपको जो एकदम से ऐसा हो रहा होता है कि नोज़ी, बाज़ औक़ात ब्लोटिंग से आपको नोज़िया फील हो रहा होता है और ना आपका ना इन्फ्लुएंस इतना उफारापन इतना सारा हो गया था। आप अगर ये लेंगे जैसे इंशाल्लाह, और काला नमक हर घर में होता है, ऐसे करके ना उसको चाट लें इस ये चबाने के बाद। आप ये करेंगे और आप देखेंगे कि आपकी ब्लोटिंग ये है कि उस वक्त के लिए सही हो जाएगी। और जब जितने भी गैस फॉर्मेशन वाली चीज़ें होती हैं तो नेचुरोपैथी में उसके साथ अदरक का इस्तेमाल होता है। आप देखिए माश की दाल के साथ अदरक है ना, बिल्कुल, गोभी के साथ भी अदरक, बंद गोभी, जब आप इस तरह की चीज़ें बनाएं तो उनके साथ आपने अदरक ज़रूर इस्तेमाल करना है। और आप अगर कैरेट जूसेस वगैरह पे जाते हैं तो ब्लैक पेपर और अदरक, ये दोनों चीज़ें ज़रूर डालें। अजवाइन भी काम करती है ब्लोटिंग को रिमूव करने के लिए बॉडी, थोड़ी सी अजवाइन, ज़्यादा थोड़ी सी। मेरे फादर हमेशा क्या करते थे कि खाना हर मील से आधा घंटा पहले सिर्फ 7 दाने कलौंजी के ले लेते थे पानी के ग्लास के साथ, और उसके आधे घंटे बाद खाना खाते थे। तो उनको वो ब्लोटिंग गैस वगैरह बिल्कुल नहीं होती थी, क्योंकि वो मेडिसिन बहुत लेते थे डायबिटीज़ की, तो एसिडिटी तो होती है एग्जैक्टली। सो वो इन चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा अपने आप को क्योर करते थे। अच्छा, अलॉन्ग विद दैट उनके लाइफ में योगा भी था, वो साइड टू साइड चलता था। योगा आप कराती थी उन्हें? नो, माय फादर एक्चुअली वाज द वन हु इज माय इंस्पिरेशन। इस तरह ही तो मैं इस तरफ आई थी। अच्छा, उनको देख देख कर। सही है भाई, सही है। ओके, ईट क्या? ईट योर स्ट्रेस। अच्छा, कैसे जब भी आपको स्ट्रेस फील हो आप उसको खाना शुरू कर दें। कैसे 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 ये कैसे देखें, आप पहले डिफरेंस करना है। एक आता है गुस्सा आपको, ठीक है, मियाँ से लड़ाई हो गई, बच्चों पे आपने तो सुना है ना, और ईट दिस इज अ न्यू ट्रेंड, ठीक है। ये अब जो है न्यू रिसर्च ये कहती है। और देखें, हम बीइंग अ मुस्लिम, आपने सुना भी होगा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा गुस्सा आए ना, खड़े हो तो बैठ जाओ, बैठे हो तो लेट जाओ, सबसे पहले आप पानी पी लीजिए। साइंस बताएं ना। अब इसकी साइंस बता रही हूँ। ईट योर स्ट्रेस का मतलब ये है कि जिस वक्त आपको गुस्सा आया है, डेफिनेटली आपके वो हार्मोन्स
हैप्पी हार्मोन्स आपके नीचे चले गए और आपके वो हार्मोन्स स्टिमुलेट हुए जिसने आपको इतना स्टिमुलेट किया कि आप गुस्सा करें। सही। तो जो है जब आपने गुस्सा कर लिया, गुस्सा आया आपको, एक गुस्सा एक फॉर्म है, ठीक है ना, स्ट्रेस की। तो आपने पानी पीना है सबसे पहले। ठीक है। अब आपके घर में सेब है, अमरूद है, केला है, कोई एक फल है ना, उसको आप अगर लेमन है तो लेमन छिड़क के खा लीजिए। या फिर नमक लगा के हल्का सा। कोई और ही दे दे, जिसको गुस्सा आएगा उसको तो नहीं है वो नहीं फटीक होगी कि मैं नींबू छिड़कूं। देखिए अब ईट योर स्ट्रेस, आप ये स्ट्रेस मैनेजमेंट कहलाती है ना। अगर आपको पता है कि आपको गुस्सा, देखिए मैं अगर अपने बेटे पे शाउट कर रही हूँ तो फिर 10-15 मिनट के बाद मुझे रिग्रेट होता है कि मुझे नहीं करना चाहिए। यू गेट इट? आप भी करती होंगी ऐसा। तो आपको फीलिंग हो जाती है। जब आपको फीलिंग हो ना तो आपने कहना है नहीं, आई हैव टू कंट्रोल इट। सही है। इसीलिए ईट योर स्ट्रेस निकला है। क्योंकि हमेशा देखें जब आपको गुस्सा आता है ना तो लोग या तो चिप्स का पैकेट उठाते हैं या बिस्किट का पैकेट 5 से 10 मिनट के बाद। तो आप उसको ईट करना शुरू करें। अगर आप केला खाते हैं तो इट विल इमीडिएटली रिलीज योर मेलाटोनिन। जब मेलाटोनिन रिलीज होता है आपके सारे हार्मोन सेरोटोनिन, डोपामिन सब स्टिमुलेट हो जाते हैं। ठीक है। जब ये स्टिमुलेट होंगे तो खुद ब खुद आपके हैप्पी हार्मोन्स बढ़ रहे हैं और आपका स्ट्रेस हार्मोन जो कि कॉर्टिसोल रिलीज आपने क्या कहा इस हैक में आप कौन कौन से फ्रूट्स खा सकते हैं? केला, केला विद लेमन। केला विद लेमन भी खा सकते हैं आप, नमक के साथ भी खा सकते हैं आप, सेब नमक के साथ भी खा सकते हैं, लेमन के साथ भी खा। इमीडिएटली आपका जो है वो स्ट्रेस हार्मोन नीचे आता है। अब आपको ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आप योगा आप करने जा रही हैं ना, आप एक अटेम्प्ट कर रही हैं। जब आप अटेम्प्ट करते हैं तभी आपको रिजल्ट मिलता है। कोई स्ट्रेस कोई दूसरा आकर करके देखिए भाई आप लोग। और मुझे एसएमएस करके बताइए कि क्या इससे कोई फायदा हुआ। वेरी गुड हैक। मैंने और अगर बेगमात को प्रॉब्लम है कि उनके मियाँ गुस्सा करते, जल्दी से उनको दे दीजिए नींबू छिड़क के केला खिला दो, गुस्सा कर रहे हैं। बिल्कुल आप बिल्कुल खिला दीजिए। देखिए हालांकि इसमें ग्रीन टी भी आता है। ठीक है कि आप ग्रीन टी बनाकर, लेकिन बनाने में टाइम टेकिंग होती हैं चीजें। ये तो जल्दी से बस ये कुछ चीजें आपके पास घर में पड़े। अच्छा आप ऐसा करें फ्रिज में रख दे नींबू छिड़क के, जब वो उसको ऑफिस से थके आ रहा है। अब अगर ये भी चीजें आपके पास नहीं है तो बहुत ही सिंपल प्लेन चीज जो आप इमीडिएटली कर सकते हैं, मीठा सोडा हर घर में होता है। आपने पानी लिया 1 गिलास नॉर्मल पानी, उसमें पिंच ऑफ सोडा डालिए और पी जाइए। ये आपका बाइकार्ब लेवल बढ़ाता है। अच्छा ये भी गुस्से का हैक है? ये स्ट्रेस का है बेसिकली। स्ट्रेस का है। स्ट्रेस भी हो तो भी यही कर सकते हैं। जी बिल्कुल, स्ट्रेस भी हो। अब आ जाते हैं कि ना गुस्सा बढ़ते बढ़ते एंजाइटी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब जैसे जैसे आपको एंजाइटी हो रही है तो आपका डोपामिन तो बिल्कुल गया। अच्छा अब एक नर्वस सिस्टम आपके ब्रेन में काम कर रहा है, एक आपके गट में काम कर रहा है। गट से आपका 70% सेरोटोनिन जो कि हैप्पी हार्मोन है वो रिलीज हो रहा है। 70%। सुने जब हम पहाड़ी बना के बिरयानी खाते हैं वो कैसे रिलीज होता है सेरोटोनिन? उसमें नहीं होता ना, नहीं होता आपका बिल्डअप क्यों है? बिल्डअप ये अच्छा ये लगता क्यों है? विजुअल। आपको बिरयानी क्योंकि पसंद है तो आपको विजुअल सेरोटोनिन रिलीज हो रहा है, एक्चुअल सेरोटोनिन नहीं रिलीज हो रहा आपका। अच्छा, धोखा। हाँ धोखा बिल्कुल। ओनली 1% डोपामिन आपका रिलीज हो रहा होगा। ठीक है। अब आपको 70% सेरोटोनिन पे काम करना है जो कि गट से रिलीज हो रहा है। आप एंजाइटी में जा चुके हैं। ठीक है। आपको लगता है कि 50% मेरा हैप्पी मूड रहता है और 50% तो हर वक्त जो है मैं लो मूड में ही फील करती हूँ। अब आप जब लो मूड में फील कर रहे हैं, आपने है तो महंगा लेकिन खाना वही है। क्या? ठीक है। अवाकाडो और बादाम। फौरन आपका जो है वो सेरोटोनिन। मसला ये है ना वो तो 1 हफ्ते भी नहीं चला सकते ना, एवोकाडो सड़ जाता है। नहीं तो आपने रोजाना नहीं खाना। एक दिन आप बादाम खा लीजिए, एक दिन आप अवाकाडो। क्या बढ़ाना है आपने? ओमेगा 3। ठीक है। अब आप मछली खा लीजिए, ठीक है, बादाम खा लीजिए, लेकिन ये चीजें आपको इसका मतलब स्ट्रेस कम करने की सारी महंगी चीजें, महंगी दवाइयाँ हैं तो स्ट्रेस ले ही नहीं ना। विटामिन डी पे काम करें आप। कैमोमाइल टी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। तो एक ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक के बाद आके जरा कमर के दर्द का हैक लेंगे, है ना? गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो हम आपको हैक्स बता रहे हैं, छोटे छोटे जल्दी वाले, जिससे आपकी जान छूट सके उन दर्दों से और उन प्रॉब्लम से जिससे आप गुजर रहे हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। मतलब ये वाली ब्लोटिंग, ये वाली चीज़ें, गला ख़राब, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, ये सब वो चीज़ें हैं जिससे आप रोज़ किसी ना किसी वजह से जो है वो आप इन चीज़ों को बेयर कर रहे होते हैं और आपके अपने जो काम है वो सफ़र करते हैं इन छोटी छोटी दर्दों की वजह से। अब हम चल रहे हैं कमर का दर्द। कमर के दर्द की वैसे तो बहुत सारी और, लेकिन अगर कमर का दर्द हो जाता है
तो मतलब बहुत सारी चीज़ों में दिल नहीं चाहता, आपको कहीं जाना है, आप वो नहीं अपने काम कर पाते, और फिर जिसने जो काम करना है वो उससे लैक कर रहा होता है। तो कमर का दर्द योगा से कैसे दूर किया जाता है, इंस्टेंट पेन रिलीवर, वो बताएं। बेसिकली योगा में कुछ ऐसे स्ट्रेचेस हैं जो हम दर्द के हिसाब से कराते हैं। अगर दर्द बीच में है या ऊपर की तरफ है, अपर बैक में है या लोअर बैक में है, मेनली लोगों को प्रॉब्लम लोअर बैक का होता है, क्योंकि इफ़ यू हैव सीन पीपल सिटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स अपने ऑफिस में, अपने घर में, बहुत सी मदर्स हैं जो मतलब बच्चों के साथ साथ तो होती हैं, लेकिन उनको लोअर बैक के इश्यूज हो जाते हैं। डिलीवरीज के बाद भी बहुत हो जाते हैं, ज़्यादातर उनके ये केसेस आते हैं मेरे पास। सो कुछ हैं जो मैं मॉडिफाई करती हूँ पोजेस अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी लिमिट, कि वो किस हद तक अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं, और कुछ हैं जो बहुत अच्छे होते हैं स्ट्रेचेस में, तो उनको मैं थोड़े चैलेंजिंग पोस्चर्स बता देती हूँ। सो अगर स्टार्टिंग विद बैक पेन, तो मैं फोकस करूँगी आज ज़्यादा लोअर बैक पे, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को लोअर बैक का मसला होता है। ठीक है, तो वो मैं कुछ पोस्चर्स बताना चाहूँगी, दिखाना चाहूँगी, ताकि जो लोग घर से भी देख रहे हैं, घर में भी करना चाहें तो कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए एक चीज़ ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि हमने योगा ही के कपड़े पहनने, आप अपने घर के कपड़ों में भी रिलैक्स होके कर सकते हैं। बस ये कि जो आपके ट्राउजर है वो स्ट्रेची हो, या अगर आपने थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करना है तो आप वो आराम से कर सकें, वो रिस्ट्रिक्शन ना हो ऐसे कपड़ों में। सो मैं आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल, ये कमर का दर्द जो आपका लोअर बैक हम फोकस करेंगे पहले। तो लोअर बैक में हमारे पास जो सबसे पहले बेहतरीन जो एक्सरसाइज है, जो क्योंकि कैमरे उधर हैं, ऑल राइट, जो सबसे पहला एक्सरसाइज है वो ये है, जिसको हम लोग योगा में कैट एंड काउ कहते हैं। ठीक है, तो वो इस तरह भी बैठ के किया जाता है और वो इस तरह से भी बैठ के किया जाता है। ठीक है, तो इसकी दो मॉडिफिकेशंस हैं। तो जो लोग आराम से इस तरह बैठ सकते हैं, जिनको नी का प्रॉब्लम है, नी पे ज़्यादा जोर नहीं देना, तो उनके लिए ये है कि वो इस तरह से करेंगे। हम पहले इनहेल करेंगे और आगे आएंगे, एक्सहेल करेंगे, बिल्कुल पीछे जाएंगे इस तरह से, कि अपनी कमर को बिल्कुल राउंड कर लेंगे। ठीक है, फिर इनहेल, जैसे आपके चेस्ट और शोल्डर बिल्कुल ओपन हो जाएं, एंड देन एक्सहेल, इनहेल अगेन। ये कभी कभार हम बैठे बैठे भी कुर्सी पे बैठे होते ना, हमारे दर्द हो जाता है, तो हम यूं करते हैं ना, बिल्कुल ये यूं कर रहे होते हैं। उन लोगों के लिए ज़्यादा काम आते हैं जो लोग अपने ऑफिस पे बैठे होते हैं, उठने का दिल नहीं है, लेकिन वहीं पे कर लिया, थोड़ी देर पॉज किया, काम को छोड़ा और फिर अपने आप को भी थोड़ा टाइम दिया। तो इसके लिए बेहतरीन ये है कि आप चेयर पे बैठे हो या कहीं भी, तो आप इस तरह करेंगे, इनहेल, आगे की तरफ आएंगे ताकि आपका चेस्ट और शोल्डर बिल्कुल पीछे की तरफ खींचे। ठीक है, इस तरह से इनहेल एंड देन एक्सहेल, हाथों को ऊपर ले जाएंगे और कमर, जितनी भी टीम देख रही है जीएमपी की, सबने करना जो बैठे हुए होते हैं। बिल्कुल, ये सबसे करवाएं निदा, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा पोस्चर। दूसरा, और जो दूसरा है वो बहुत ही, जिसको हम लोग योगा में चाइल्ड पोज कहते हैं, जैसे बच्चे होते हैं वो जैसे सजदे में जाना। एग्जैक्टली, हमारी नमाज में भी कुछ पोस्चर्स ऐसे हैं जो कि हमारे योगा में भी लिए गए हैं, तो वो हम रोज़ाना बेसिस पे कर रहे हैं। तो ये हमारा पोस्चर है जो कि चाइल्ड पोज कहलाता है। इसमें आपका बैठने का तरीका क्या है ये मैं समझा दूं। पहले तो आप अपने नीज को इस तरह वाइड कर लेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद ये जो आपके टोज हैं, दोनों बड़े टोज, इसको पीछे से मिला लेंगे और फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाते हुए एक गहरा सांस लेंगे, इनहेल करेंगे, ठीक है, इस तरह से, और एक्सहेल करते हुए नीचे लाएंगे और हाथों को जहां तक स्ट्रेच करके रख सकते हैं रखें। पूरी बॉडी में सुकून मिलता है। अगर कंधों में तकलीफ हो रही है, झुकाव आ रहा है, दर्द हो रहा है, तो हाथों को पीछे ले जाएं इस तरह से, कि अगर कंधों में भी दर्द है कमर के साथ साथ, ठीक है। और अगर कुछ लोग जो कि बिल्कुल भी नहीं मोड़ सकते अपने घुटने, तो वो क्या करेंगे, वो बिल्कुल इस तरह से सीधे लेट जाएंगे, और ऐसे करेंगे। अच्छा, बचपन में जब हम छोटे होते थे तो अम्मी कहती थी नहीं करो, गुनाह मिलेगा, पता नहीं क्यों कहती थी। एग्जैक्टली, ये पोस्चर इसी तरह से होता है। तो इसका सारा असर हमारी लोअर बैक की तरफ आएगा, ठीक है। अच्छा, एक और पोस्चर जो कि मैं ज़्यादातर अपने क्लाइंट्स को कराती भी हूँ, ठीक है,
वो निदा को भी पता है। हाँ। और वो बेहतरीन एक्सरसाइज है जो कि मैं अब बताने लगी हूँ बैक के लिए। ये तो वो थे जो हम बैठे बैठे कर सकते हैं। ये वो है कि अगर आपके पास ज़्यादा आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं और स्पेस भी अच्छी है, ठीक है। सो आपने क्या करना है, आप इस तरह से सीधा पहले लेट जाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सुकून से। ये जल्दी जल्दी करने वाली चीज़ नहीं है, बिल्कुल आराम से लेट जाएंगे और फिर अपने लेफ्ट हाथ को बाहर की तरफ स्ट्रेच करेंगे। राइट टांग को उठा के लेफ्ट के ऊपर ले आएंगे और इसको फिर यहाँ से पकड़ के ऐसे स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, ताकि आपका सारा जोर आपकी लोअर बैक की तरफ आए, सारा प्रेशर आपकी लोअर बैक की तरफ आए। इससे आपको इतना सुकून मिलेगा कि आप इसको फिर इस तरफ भी रिपीट करें 2 दफ़ा और इस तरफ भी रिपीट करें 2 दफ़ा, लेफ्ट टू एंड राइट। अगर आपको ये पोस्चर याद करने में प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे YouTube पे जाके ना इसको आप पॉज करके भी देख सकते हैं। हाँ, क्योंकि तो इसको सुपाइन ट्विस्ट कहते हैं, योगा टर्म में इसको सुपाइन ट्विस्ट कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि आपको ब्रीदिंग का ख्याल रखना है कि आप जब भी टांग को उठा के दूसरी जानिब ले जाएंगे तो इनहेल करें और अब एक्सहेल करें, ठीक है। और इसी तरह से फिर दूसरी तरफ शक्ल भी उधर ही करनी है ना जहाँ हाथ है। हाँ, ये चीज़ शक्ल इस तरफ लाना ज़रूरी है जहाँ हाथ है, क्योंकि इसी से आपको स्ट्रेच फील होगा, ठीक है, इसी से ही आपको स्ट्रेच फील होगा। तो ये तो हो गए हमारे लोअर बैक के। बस अब लोअर बैक ही है, फिर अगली दफ़ा आ जाए आप, ठीक है। कुछ और तो नहीं बताना बैक के हिसाब से? बैक के हिसाब से अभी हमने लोअर बैक को किया है, अपर बैक भी है। अच्छा। अपर बैक की हम नेक के साथ कनेक्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे अपर बैक? अच्छा, अपर बैक को हम इस तरह कनेक्ट करते हैं कि हमारी उसमें नेक भी आ जाती है। अच्छा, ठीक है। तो नेक के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले तो हम अपने शोल्डर्स को रोल करें। हाँ। क्योंकि इसका भी ताल्लुक हमारी पीछे जो कहते हैं जिसको सर्वाइकल स्पाइन, इसी से है, जो कि हमारी अपर नेक है, ठीक है। ये हो गए 5 राउंड, भी हम बैठे बैठे कर सकते हैं शोल्डर रोल्स के। हाँ। ठीक है। और अब हम लोगों ने इसको इन्वर्ट्स किया। पहले हमने बाहर की जानिब इस तरह से किया। हाँ। और अब हम इसको अंदर की जानिब करेंगे और सांस लेते रहेंगे। सांस लेना नहीं छोड़ना है। हाँ। अक्सर लोग योगा कर रहे होते हैं सांस हाँ, तो क्या करते हैं वो शैलो ब्रीदिंग में चले जाते हैं। शैलो ब्रीदिंग ये होती है कि सिर्फ वो चेस्ट से सांस ले रहे हैं, आपको अपनी बेली से सांस लेना है। हम इस पे भी अलग से बात करेंगे, ये एक बड़ा टॉपिक है। ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ब्रीदिंग का सही तरीका क्या है वो भी हम आपको कुछ देर में बताएंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल है वो नेक पॉस्चर्स की बात हो रही है। तो नेक के लिए पहले तो हमने ये करना ज़रूरी है, फिर आप अपनी साइड स्ट्रेचेस करें नेक को लेके। जैसे अगर गर्दन में नहीं, तकिया गलत सो गए हम रात को और गर्दन में उठा है, दर्द है, मुड़ नहीं रहा, पूरा कोई काम ही नहीं हो रहा, तो ये उसके लिए बेहतर है ना? तो ये उसके लिए बहुत बेहतर है। और इस तरह से आपको अपनी नेक स्ट्रेच करेंगे तो जितना यहाँ पे हमारे लिम्फ ड्रेनेज एक होती है जिसको कहते हैं, जो हमारी ब्लॉकेज हो जाती है, जब हम सुबह उठते हैं तो स्टिफनेस और टाइटनेस हो रही होती है, तो ये जब मूव करेंगे ही तो वो काम करेगा। तो ऐसा सिस्टम हमारी बॉडी में मौजूद है जिसको हम लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। तो उसका ड्रेन होना बहुत ज़रूरी है। उसी से फिर हमें फील होता है कि हमारी गर्दन अब सही हो गई, अब हमें सुकून महसूस हो रहा है। और एक तो ये हो गया, और दूसरा ये हुआ कि आपने लेफ़्ट से लेकर राइट की तरफ अपने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन को घुमाना है, ठीक है। इसी तरह से घुमाते हुए लेफ़्ट टू राइट जाना है पहले, और फिर राइट टू लेफ़्ट जाना है, ठीक है। तो ये भी बहुत तहम्मुल से करना है, तो ये भी बहुत आराम से करना है। अभी मैंने आपको फिर भी एक एक राउंड करके दिखाया, इसके आप 5 राउंड्स ले सकते हैं। तो मैं एक राउंड आपको पूरा करके दिखाती हूँ, पहले लेफ़्ट टू राइट एंड देन राइट टू लेफ़्ट। तो लेफ़्ट टू राइट अगर हम करेंगे तो बैकवर्ड्स जाते हुए आप गहरा सांस लें, इनहेल, और आगे की तरफ झुकते हुए एक्सहेल करें। ये एक राउंड हो गया लेफ़्ट टू राइट का। इसी तरह से आपने राइट टू लेफ़्ट जाना है। आप ये करने के 2-3 मिनट बाद ही इतना हल्का महसूस करेंगे अपने आप को। और 5-5 दफ़ा करें आप? 5-5 दफ़ा करें। अगर आपको और सुकून चाहिए तो आप 10 तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ है, ये करते हुए आंखें बंद रखिएगा। नहीं तो चक्कर आएंगे ना। हाँ, अब वरना आपको चक्कर आएंगे। और आंखें बंद करके जब आप खोलें तो फ़ौरन नहीं खोलें, 2 सेकंड लें, 3 सेकंड लें, फिर आराम से अपनी आंखें खोलें। एक ये तो हो गया, इसका ताल्लुक हमारी अपर बैक से। हमने आधा मसला तो इसका हल कर लिया, ठीक है। अब इसके लिए क्या है कि जब हमारी बैक बीच में आ रही है, बात आ रही है, तो इसके लिए हमारी आती है साइड बेंडिंग्स। तो हम लोग सीधा हाथ नीचे रखते हुए उल्टा हाथ को ऊपर उठाएंगे, इनहेल करेंगे, तो आपको ये पूरा इस तरफ खिंचाव महसूस होगा जो आपका रोम्बॉइड एरिया है। आपके रोम्बॉइड एरिया जो कि आपकी शोल्डर बोन है पीछे की तरफ, उसमें आपको
महसूस होगा कि खिंचाव आ रहा है। तो इसी तरह से आप इनहेल करेंगे, ऊपर हाथ ले जाएंगे, एक्सहेल करेंगे और ऊपर की जानिब देखेंगे, ठीक है। यही वो प्रॉब्लम्स है जो रोजमर्रा खवातीन को होती हैं, कभी कमर, कभी कंधे, कभी गर्दन। ये वो चीज़ें जो आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं। इट्स नॉट समथिंग कि आपको इसके लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़ेगा। इट कैन बी इजीली डन। बिस्तर पे बैठ के कर लें यार। हाँ, बिस्तर पे कर लें। रोजाना अपने लिए 5 मिनट जरूर निकालिए सुबह उठने के फौरन बाद। मैं इन पोजेस को रीसेट बटन बोलती हूँ अपने लिए। जैसे एक चीज़ को, कोई गैजेट होता है, उसको आप रीसेट करते हो, उसमें सारी चीज़ें फ्रेश हो जाती हैं। तो ये आपको पूरा दिन का आगाज आप इस चीज़ से करेंगे ना, आप में एक तवानाई आपको खुद महसूस होगी। बिल्कुल, बिल्कुल। दिस इज हाउ अब हम जो है दूसरी तरफ जाते हैं। आ जाओ जी जरिया। यस, हाँ यस निदा, हाँ आ जाओ, फिर हम नेक्स्ट इंशाल्लाह अगली दर्द की कहानी हम नेक्स्ट सेगमेंट में सुनेंगे। अच्छा, अब हम चल रहे हैं बॉडी पेन। ये तो हमने बॉडी पेन जो थे वो योगा के थ्रू बताए। अब डॉक्टर बिल्किस कोई हैक बताएंगी, कोई इंस्टेंट रिलीफ और कुछ खाने पीने से? करेला। हाय हाय, इससे दर्द का क्या ताल्लुक? बताती हूँ। करेले को आपने चॉप करना है, अच्छा, उसका जूस निकालना है, ठीक है, और जहाँ दर्द है वहाँ लगा लेना है जी। क्या आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। करेले का जूस लगा ले उस, जी जी। और इसकी लॉजिक क्या है? देखिए, ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है और ये जो दर्द को खींचने की सलाहियत रखता है। तो जहाँ दर्द होगा वहाँ सर्कुलेशन ऑफ ब्लड तेज़ होगी, इन्फ्लेमेशन कम होगी। तो आपका जब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड तेज़ होगी, इन्फ्लेमेशन कम होगी, तो जाहिर सी बात है पेन मैनेजमेंट। अच्छा, तो इंस्टेंट पेन रिलीवर के तौर पे काम करता है? जी बिल्कुल करता है। इवन दो कि अगर मिसाल के तौर पे अगर आपको रिस्ट में दर्द हो रहा है ना, पूरी बॉडी में नहीं है, आप इसको चॉप मतलब के काटें, थोड़ा सा इसका जूस निकाल के इधर लगाना शुरू कर दें। अच्छा, हाँ, मतलब कि बॉडी में करके देखें भैया आप लोग। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल करके देखें। अच्छा, करेले की एक और अच्छी बात है कि अगर मतलब बहुत सारे ऐसे हर्ब्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप कहीं ड्राई स्किन पे नहीं लगा सकते, या आपकी सूजन है उस पर नहीं कर सकते ना। ये तो जूस है, जूस निकालें जहाँ आपकी सॉइलिंग है, जैसे लोगों के वाटर रिटेन हो जाता है, वाटर रिटेंशन को भी कम करने में आपकी मदद करेगी। और ये हर कोई कर सकता है सिवाय जिनको हाइपोग्लिसरीमिया है, यानी जिनका शुगर लो हो जाता है, वो नहीं कर सकते। और शुगर पेशेंट भी कर सकते हैं। बाज़ औक़ात आपको पता है शुगर मायोपैथी यानी कि शुगर नैरोपैथी होती है, जैसे शुगर की वजह से आपके जिस्म में बहुत दर्द हो रहा होता है, तो उनके लिए तो ये आब हयात है। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है, करके देखें। निदा, यहाँ पे 2 इनपुट दूंगी। हमारे यहाँ अभी रीसेंट रिसर्च है कि 73% पाकिस्तान में जो लोग हैं वो विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, क्योंकि हम सारा दिन बाहर नहीं निकलते, सन ब्लॉक्स एंड एक्सपोजर्स नहीं हैं, और प्लस अभी धूप आ रही है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो धूप का अल्टीट्यूड बहुत चेंज होता है। तो विटामिन डी डिफिशिएंसी मोस्ट ऑफ द टाइम फीमेल्स में कॉमन होती है। और अगर फीमेल जितनी औरत को होती है, हाँ, जितनी डेफिशिएंसी हो रही हो, मतलब पेन्स आ रहे हो, विटामिन डी डिफिशिएंसी के लिए आपको वो कैप्सूल्स लेने पड़ते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट्स द बेस लाइन। ये चीज़ें हेल्प करेंगी, कर सकेंगी। वी डोंट नो, लेकिन मैं वो कह रही हूँ ना कि दर्द एक नेमत है। उस जैसे लाइक मुझे जब इस तरह के दर्द शुरू होते हैं, मैं समझ जाती हूँ मेरा विटामिन डी फिर कम हो गया है। और दूसरा ये एक निशानी होती है, एक अलार्म होता है। बिल्कुल। एंड ख़वातीन में ना कैल्शियम इंटेक प्रॉपर नहीं है, बिकॉज मैं विटामिन डी ले रही हूँ, बट जो डेयरी मिल्क जो कैल्शियम एंड विटामिन डी का सोर्स है वो इम्पॉर्टेंट है। तो ट्रिक ये है यहाँ पर 2 सर्विंग्स यानी 2 कप, जो चाय का कप हम मेहमानों को देते हैं, आप अपना मिल्क इंटेक रखें, चाहे वो दूध हो, दही हो, लस्सी हो, कोई भी चीज़ हो, बिकॉज हमारी कैल्शियम बोन्स आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, सो यू नीड दैट। अगर फीमेल्स कहती हैं हम सादा दूध नहीं पी सकते, सादा दूध गैस करता है, दैट्स प्रूवन इन बुक्स। तो आप योगर्ट ले लें। अब योगर्ट का सीने की बलगम, खांसी, सर्दी, नज़ला, गला ख़राब होना, इससे बुक्स में न्यूट्रिशन नहीं मानती इसको। तो आप ठंडी दही ना लें, आप नॉर्मल रूम टेम्परेचर की दही। पॉइंट ये है कोई ना कोई डेयरी आइटम कैल्शियम इंटेक आप में हो। और जो फीमेल्स जब बच्चा पैदा हो जाता है 6 महीने तक लिटरेचर कहता है कि आयरन और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स फीमेल्स रखें। और प्रेगनेंसी के यानी सेकंड ट्राइमेस्टर से 6 मंथ्स तक जो फीमेल्स नहीं लेती कि भाई हम तो दवाई चोर हैं, हम नहीं लेते, हमसे नहीं ली जाती है, वटेवर, उनमें ये पेन ज़्यादा होते हैं। तो एट टाइम्स कैल्शियम सप्लीमेंट्स, इसका मतलब है वो जो पेन है जिसकी हम बात करें, इंस्टेंट रिलीफ, वो बेसिकली एक अलार्म है। आप अपनी विटामिन डी लेवल, कैल्शियम लेवल ये चेक कराएं और उसके बाद उसका इलाज करें। लेकिन अगर इंस्टेंट वो है ना दर्द से निजात पानी है, तो ये हम आपको हैक्स बता रहे हैं। लेकिन उस दर्द को इग्नोर नहीं करना आपने कि जब दर्द हुआ तो ये लगा लिया, वो लगा लिया, उसको इग्नोर नहीं करने को हम कह रहे हैं।
जी नेक्स्ट तरफ चलते हैं, आइस योर फेस। अच्छा, आपने सुना, हमारे बहुत लोगों को शिकायत होती है कि मिग्रेन का दर्द रह रहा है, हाँ, ठीक है ना, हाँ। और जो है आँखों के अराउंड दर्द हो रहा होता है, ये चीज़ दुख रही होती है। अगर जो है आप सुबह उठकर एक आइस क्यूब कर लें, आपको इन दर्द से निजात मिल जाती है। अच्छा, स्पेसिफिकली जिनको मिग्रेन बहुत कॉमन इशू है आजकल, तो क्या आइस की क्यूब लेकर आपने कहा कि आपने फुल फेस पे? फुल फेस पे स्पेसिफिकली मिग्रेन के लिए बता रही हूँ। मिग्रेन अगर आपको हो रहा है तो आपने कान के पीछे रखना है। कान के पीछे क्या रखना है? आइस क्यूब। आइस क्यूब। अच्छा। ऐसे आपने जैसे एक हाथ में लिए और ऐसे यूँ रख ली, ऐसे रखे रहेंगे आप, हाँ। मिग्रेन फौरन रिलीफ हो जाता है। अच्छा, ठीक है। इस एक स्पेसिफिक पॉइंट नीचे ऑक्सीपिट का भी होता है, यहाँ पे भी गर्दन के पीछे नीचे। हाँ। ओके। तो अगर ये 2 पॉइंट्स होते हैं बेसिकली, ये और नीचे ये वाला, तो यहाँ पर रखने से आपको इमीडिएटली रिलीफ मिलता है। ख़ासतौर पर अगर आपको जो है वो विजुअल ब्लरिंग हो रही होती है, बाद आपको अंधेरा जो है वो अच्छा लग रहा होता है, ये जब आप, ये बहुत सीवियर पेन में होता है, जब आपको मिग्रेन बहुत सीवियर, तो आपको ना अंधेरा अच्छा लगता है, तो उस वक्त जब आप ये रख लेते हैं तो आपको इमीडिएटली रिलीफ मिल जाता है। अब बहुत सारी बच्चियाँ स्कूल में हैं, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अगर आपको नहीं मिले, आप ठंडा पानी लीजिए, बॉटल रख लीजिए, ठीक है। अगर आइस नहीं है आपके पास तो आपने चिल्ड बॉटल ली और आपने बॉटल रख ली यहाँ पे पीछे, तो वो इमीडिएटली आपको रिलीफ मिलता है। आपको हैवी पेन किलर खाने की नीड नहीं होती है। तो कोशिश करें कि हैवी पेन किलर्स पे नहीं जाएं, क्योंकि वो सिर्फ लिवर डैमेज करती है। एक दूसरा ये कि दांत में सीवियर पेन होता है बहुत दफ़ा, ठीक है। आपने सिर्फ इसको तोड़ना है और रख लेना है, बर्फ़ को अंदर रख लेना है। तो उससे ये होता है कि जो नर्व की स्वेलिंग हो रही होती है वो आपकी रिलीफ हो जाती है। आपने दोनों दांतों के बीच में दबा लेना है जिसमें दर्द है, आप उसको 1 मिनट तक के रखिए और फिर निकाल दीजिए। सुन हो जाएगी ना, सुन हो जाएगा बिल्कुल। तो वो आपको पेन रिलीफ मिल जाता है, ब्लड सर्कुलेशन रुक जाएगी। आपको बेसिकली ये होता है कि हमें पेन किलर खाने की नीड नहीं होती, 1 घंटे 2 घंटे आराम आ जाता है। तो ये बेसिक, इसीलिए मैंने लिखा था आइस योर फेस। ओके, एक छोटे से ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी तरह हैक्स छोटे छोटे से इंस्टेंट रिलीफ के लिए आपको बताएंगे। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। दर्दों से निजात दिलाने के लिए हमने आज का शो डिज़ाइन किया है आपके लिए। तो अब जो नेक्स्ट दर्द वो बेसिकली डिटॉक्स है। ये भी एक बहुत बड़ा दर्द है कि आपका वज़न बढ़ रहा है, और डिटॉक्स बेसिकली होता क्या, वो डॉक्टर सिद्रा हमें बताएंगे। ब्रिटिश डायटेटिक जर्नल वो रिसेंटली उन्होंने डिटॉक्स को नॉनसेंस का नाम दिया है। नॉनसेंस? आई कैन शेयर यू दैट पेपर। बताएं, लॉजिक बताएं। वो ये कहता है कि आपकी बॉडी में नेचुरली जो आपका लिवर अल्लाह ने बनाया है वो आपका क्लिनजिंग और डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा होता है। ओके। देयर इज़ नो नीड टू टेक एडिशनल डिटॉक्स, जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। देयर इज़ नो सच थिंग इन दैट। फिर वो इसकी इलेबोरेशन में कहते हैं इफ़ यू रियली वांट टू डिटॉक्स, गेट रिड ऑफ रिफाइंड कार्ब्स, जो मैदे की बनी हुई चीज़ें, चीनी की बनी हुई चीज़ें, दे आर द ट्रू क्लिनजिंग मैकेनिज्म विच यू कैन फॉलो, बिकॉज ये चीज़ें इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश को जन्म देती हैं, जो एक्चुअली ज़ियाबती, स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, एक्नी, इन सब चीज़ों की कल्प्रिट है। अब वो कहते हैं इसके ज़ाहरी ज़राए और छुपे हुए ज़राए, मिसाल के तौर पे चीनी नहीं लेनी है, सबको पता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक, एक कैन ऑफ कोल्ड ड्रिंक आपको 9 चम्मच चीनी के दे रहा है एज़ पर अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। तो आप इन चीज़ों से ख़त्म करें एंड यू ईट योर बैलेंस डाइट। द बॉटम लाइन ऑफ दैट पेपर वॉज eat a healthy balanced diet, lots of fiber, good fats in a form of nuts, in a form of seeds जैसे flax seeds, chia seeds, pumpkin यानी seeds and flour। आपके कहने का मकसद ये है कि जो बेसिकली डिटॉक्स है, yes, वो गंदी चीज़ों को जो डाइट में आपकी हैं उनको जिंदगी से हटा दें, और आपकी बॉडी में जो डिटॉक्स करने के लिए अल्लाह ने ऑर्गन बनाया है वो लिवर है। यस। अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे 6 दिन का डिटॉक्स डाइट हो रही है, और उस डिटॉक्स डाइट में भी यही है कि ना मेरे पास चीनी है, ना मेरे पास आटा है, ना मेरे पास वो चावल है 6 दिन के लिए, जिसके लिए हम लोग तड़पते हैं, कमाई इसीलिए रहे हैं, और तेल भी नहीं है। इसके लिए लिटरेचर कहता है कि आर दे सस्टेनेबल। अगर मैं आपसे पूछूं 6 दिन के बाद तो आप वापस रूटीन पे आ जाएंगे, तो 6 दिन में क्या अचीव हो जाएगा? लेकिन उस 6 दिन में मेरी बॉडी को एक आदत होना शुरू होगी। वो चीनी जितनी मैं पहले लेती थी अब मैं उससे कम लूंगी, क्योंकि मुझे उसकी जो क्रेविंग थी इस डिटॉक्स ने 6 दिन में मेरी आदत दुरुस्त की। हम 30 दिन का रोज़ा हमें हुक्म दिया गया है जो हम महीने में रखते हैं। तो अगर हम ये कहें कि भाई 30
दिन का रोजा रखने से क्या फायदा, पूरे 11 महीने तो आप जो है वो अलग अलग खाएंगे और फिर खाएंगे। तो उस 30 दिन से आप नोट करें, फायदा ये होता है कि हम बहुत सारी गंदी आदत से बच जाते हैं। ये हर तरह आपका डिटॉक्स है ना, हाँ। अगर इसमें मैं वीट की जगह वीट को डाल दूं इन अ फॉर्म ऑफ होल वीट, हाँ, तो मैं इस डिटॉक्स के फेवर में होंगी। द काइंड ऑफ डिटॉक्स यू आर यूजिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट डिटॉक्स, ये जो लेमन वाटर और ये जो सारी सोक्ड करके वो जो वाटर आप यूज़ कर रहे हो, सारा दिन लड़कियां यूज़ करी होती हैं, इसको ये स्ट्रिक्टली कंडेम करते हैं और इनकी कोई एविडेंस बेस नहीं है। मुझे बताएं एक मिनट, लड़कियां वो डिटॉक्स पानी पी रही होती हैं, वो पानी पीने के बजाय वो सब कर रही होती हैं, तो उन चीज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होता? आप उन चीज़ों को खा लें, आप उन चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो कि ये आपको डिटॉक्स कर रहे होंगे, वो वाटर आपका डिटॉक्स नहीं करा। अगर मैं इसको एक सिनेरियो में लूँ कि मैं ये बोलूँ यार मुझे सादा पानी नहीं पसंद आता और मुझे पानी इसी वजह से मैं ज़्यादा नहीं पीती, इन दैट सिनेरियो अगर मैंने थोड़ा सा लेमन डाल दिया, थोड़ा सा मिंट डाल दिया जस्ट टू इम्प्रूव द टेस्ट, तो इट्स फाइन, ठीक है। मगर अगर मैं ये लूँ कि यही पानी मेरा बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन कर रहा है, देन इट्स नॉट ट्रू। नहीं तो बहुत सारे लोग कहते हैं स्किन अच्छी हो रही है उससे, डिटॉक्स वाटर से, बहुत सारे लोग ये कहते हैं। बहुत सारे देखें डिटॉक्स वाटर आप जिस तरह कह रही हो ना, बहुत सारी जो हैं हर कॉम्बो अलग-अलग होता है। बाज़ लोग जो हैं सिर्फ खीरा डाल के पानी पीते हैं तो उनको लगता है कि उनकी इंसुलिन क्रेविंग नहीं हो रही। देखो आजकल बच्चे भी स्मार्ट हैं, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन गूगल, तो अगर उनको वो क्रेविंग नहीं हो रही है वो पानी, और अगर आप नॉर्मल पानी पीते हैं तो आपको वही क्रेविंग हो रही होती है कि आप बिस्किट निकाल के खा रहे हैं, आप चॉकलेट, लेकिन अगर खीरा डाल के खा रहे हैं तो देयर इज़ समथिंग गोइंग ऑन जो कि आपके इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट को भी कंट्रोल कर रहा है और आपके इंसुलिन लेवल को भी कंट्रोल किया हुआ है। न्यूट्रिशन इसका जवाब ये देती है कि आपको ये जो क्रेविंग्स हो रही होती हैं बिकॉज आपके मील में इनफ फाइबर और प्रोटीन नहीं होता। जब आप इनफ प्रोटीन नहीं लेते हो तो सैटिस्फैक्शन लेवल आपका अचीव नहीं होता जो एक्चुअली 4 घंटे 3 से 4 घंटे अचीव होता है, विच इज़ वाई यू क्रेव मोर। सो दे से कि दिन में नाइट 2 मील्स आप रखें, देयर इज नो नीड टू ईट ये जो वक्फे से हर थोड़ी देर बाद हम खा रहे होते हैं। पहले जो है मतलब आप लोगों की साइंस में भी चीजें अपडेट हो रही होती है। पहले कहते थे छोटे छोटे मील्स लो, थोड़े घंटे बाद खाओ, थोड़ा खाओ, फिर अब ये फास्टिंग वाली चीज आ गई, फिर उसके बाद अब ये हो गया 2 मील्स 14 एग्जैक्टली। तो आप लोगों की साइंस भी जो है वो अपडेट होती इवॉल्व हो रही है, यस इवॉल्व हो रही है। इंटरमिटेंट फास्टिंग की भी बॉटम लाइन अभी रीसेंट पेपर्स में ये है कि दिस इज़ नॉट अ मिरेकल, दिस इज़ नॉट अ क्विक फिक्स। और अगर आप 2 मील्स रखें, मतलब कि जो लोग ये बोल रहे थे ना हर थोड़ी देर के बाद खा रहे थे कि हमारा मेटाबॉलिज्म तेज़ हो रहा है, देयर इज़ नो सच थिंग इन दैट। आप 2 मील्स में इनफ प्रोटीन्स एंड वो फाइबर लें सो दैट यू स्टे फुल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ताकि आपको बार बार रोटी और प्रॉपर मील की ज़रूरत नहीं हो, एंड यू कैन हैव गुड स्नैक्स इन बिटवीन सो दैट यू कैन हैव अ गुड डे ऑल डे लॉन्ग। तो ये मेरा काम, मैं हर क्वेश्चन को मुझे था कि मैं लेटेस्ट का मतलब आप कह रही हैं कोई शॉर्टकट नहीं है, नहीं जो ये एक मिथ बनाया हुआ है वो एक शॉर्टकट नहीं है। डिटॉक्स करो रिफाइंड कार्ब्स से, शुगर से और ओवर पोर्शन से, इस चीज़ से आप डिटॉक्स करो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं डिटॉक्स डाइट तभी करती हूँ जब मुझे अपना इंचेस या अपना वजन थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत होती है, कोई शादी करीब आ रही है, कोई इवेंट आ रहा होता है, सो उससे और उस डिटॉक्स से फ़ायदा ही होता है। वो जो बिरयानी की और इसकी उसकी क्रेविंग्स हैं वो काफ़ी हद तक, क्योंकि जब आप कम खाते हैं तो आपके मैदे का साइज भी सुकड़ जाता है ना, इलास्टिक से बना हुआ है हर चीज़। ये वाला तरीका सही है ना, जैसे आपने कहा कि आप गुड प्रोटीन्स आप अपने रख रहे हो और आप ये सारी चीज़ों को खा रहे हो, मुझे ये होगा आप इस डिटॉक्स में होल व्हीट डाल दो या ओट्स हैं ओट्स आप डाल दो, राइस नहीं डालो, आई एम फाइन विद दैट, मगर ये 2 चीज़ें अगर ऐड ऑन हो जाएं तो दिस इज़ अ गुड डिटॉक्स। बिकॉज़ मैं डिटॉक्स के बाद भी मैं हेल्दी ही डाइट करती हूँ। सिर्फ ये डिटॉक्स में मुझे गाजर चुकंदर इन सब का सूप जो है वो मिलता है एक तरफ, और रात में जो है मुझे जैसे आज दाल का सूप भेजा गया है वो दाल का सूप मैं पीऊँगी। तो रोटी चावल चीनी ये सब नहीं है, तेल ये सब नहीं है इसमें, मगर वो 6 दिन बाद मैं ऐसा नहीं होगा कि मैं बिरयानियों के पहाड़ खा रही होंगी, फिर मेरे पास वही आएगा यही होल व्हीट कह रही है। पीपल आर एज कंप्लाइंट एंड लिटरेट लाइक यू। तो मैं भी हुई हूँ ना, मैं पहले नहीं थी। बिल्कुल लोगों ने मेरा वजन देखा है, इंसान आहिस्ता आहिस्ता अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेके ग्रूम होता है, और तो मैं लोगों को यही समझाती हूँ भाई हो नहीं तो क्या हुआ, हो तो सकते हो, अटेम्प्ट तो करें। अब भाई आपने कहा था मैंने पता नहीं कितनी डाइट्स फॉलो की है ना जिसकी वजह से मसल मास एंड एवरीथिंग सब लूज हो गया ना। आप लर्न करते हैं ना, अब आप जैसे 6 दिन की एक फॉलो कर रही हो, उस 6 दिन में आपको पता चलेगा मुझे ये चीज़ सूट कर रही है, ये चीज़ सूट नहीं कर रही है, अगले महीने में अब इन चीज़ों पे स्टक रहूँगा।
ठीक है ना, कोई चीज़ आपको ब्लॉटिंग करा रही होगी, कोई नहीं करा रही होगी। तो डाइट करने का फ़ायदा ये होता है, जो चीज़ें आप फॉलो कर रहे होते हैं, चाहे वो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट है, डिटॉक्स डाइट है, कि उसमें आपको अपनी स्पेसिफिक बॉडी के मुतालिक पता चल जाता है कि ये मेरे लिए यूज़फुल है और ये अब नहीं है। क्योंकि हर हम अपने टॉपिक से बिल्कुल हट गए, हम इधर उधर चलेगा। हमारा टॉपिक आज के शो का ये है कि हमें इंस्टेंट जो रिलीफ है पेन से किसी भी तरह, वो कैसे पाना है। अब हम चलते हैं ब्रीदिंग के ऊपर। ब्रीदिंग पे क्या, ब्रीदिंग के क्या कभी सांस लेने में मुश्किल हो रही है? एग्जैक्टली नो, तो इट्स नॉट अबाउट दिस। मैं इसको वहाँ कनेक्ट करूँगी जब आप लोगों ने स्टार्टिंग में बोला था स्ट्रेस को लेके। हाँ, आप लोग बच्चों पे भी बात कर रहे थे और भी 2-3 चीज़ें आप लोगों ने डिस्कस की थी। तो गुस्सा, स्ट्रेस, उसका उसका इंस्टेंट एक ये भी हाल है कि हम ब्रीदिंग करें। उस वक्त हमारा जो मेंटल स्टेट होता है ना, हमें नहीं पता चल रहा होता, हमारी तो ब्रीदिंग बढ़ जाती है, हमारी ब्रीदिंग गुस्सा आता है तो हार्ट बीट बन जाते हैं, होता है, हमारे मसल टाइट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉर्टिसोल हार्मोन, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, वो एकदम से रिलीज होता है और वो हाई लेवल पे होता है। तो उसके लिए हम हमेशा कहते हैं ना, अच्छा गहरा सांस लो, गहरा सांस लो, ब्रीदिंग। फिर क्या होता है, उससे गहरा सांस लेने से एकदम से ऑक्सीजन ब्रेन की तरफ जाती है। तो आप गहरा सांस लेंगे तो उससे क्या होगा कि बेली से सांस लेंगे, शैलो ब्रीदिंग नहीं होगी आपको। तो शैलो ब्रीदिंग आपके चेस्ट से हो रही होती है। जो अभी भी मैं आप लोगों से पूछूं, कितने लोग हैं आप लोगों में से जो इस तरह ब्रीथ कर रहे होंगे कि हर इनहेल पर उनकी बेली बाहर आ रही होगी और हमें नहीं आती, और एक्सहेल करने पर सांस अंदर लेने पे पेट अंदर जा रही होगी। तो ये भी एक प्रैक्टिस से होता है। तो जब आप ये सिचुएशन देखें कि नहीं है, मेरी ये सिचुएशन सही नहीं है, आप उस मूवमेंट को सही कर लो, लेकिन आप उस वक्त भी नहीं सोच रहे होते। तो हमेशा इसका एक हल है, जस्ट पॉज। हर चीज़ को छोड़ के सोचो, क्या अभी मैं रिएक्ट करूं, अभी मैं इस पे चीखूं, अभी मैं इसको ज़रूरी है कि अभी जवाब दूं। 2 सेकंड के लिए ना सिर्फ ब्रीदिंग को नोट कर लो। मतलब आपका ध्यान जो है वो आप उस बात से हटा के अपनी सांस की तरफ ले जाएंगे। मेरा पेट फूल रहा है जब मैं इनहेल कर रही हूँ, मेरा पेट अंदर जा रहा है, तो आप वो हाँ 2 सेकंड के लिए आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे उस चीज़ से, लेकिन फिर इसमें आपकी हेल्प होगी कि आप उसका डिसीजन फिर आराम से ले सकोगे। जो चीखना था वो अवॉइड हो जाएगा। आप बहुत सारी बातें लड़ाई के वक्त ऐसी कह जाते हैं अपने मुंह से जो आपको नहीं कहनी चाहिए। इस प्रैक्टिस को रखने से क्या होगा कि आप उस स्टेट में चले जाएंगे कि आप फौरन जवाब देना छोड़ देंगे। अच्छा, हाँ, एक्चुअली वो आपके ऊपर काम करेगी फिर वो चीज़। अच्छा, फिर हाँ, आपने फिर उसके लिए फिर यही करना है। सारी बदतमीज बहुओं को ब्रीदिंग की तरफ सांसें लगा ले, जिनकी जबान कैंची की तरह चलती है और घर का माहौल खराब होता है, उनको योगा में भेजिए। नादिया, मुझे लगता है इट्स अ 2 वे प्रोसेस। वो जो चीखती है ना, उनको भी सामने कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं आता। तो फिर दोनों को करें ना, दोनों सास और बहू जोड़ी बना के चले जाएं। इसके लिए यही बात है कि अवेयरनेस देनी चाहिए। तो अवेयरनेस उनको इसी तरह मिलेगी अगर वो अपना रोजाना। बिल्कुल। और जरिए वो जो 2 मिनट्स की डिस्ट्रैक्शन है ना, वो फौरन वो किडनी के ऊपर जो थोड़ा सा छोटा सा ऑर्गन है ना, वहाँ से कॉर्टिजोल रिलीज होता है। बस वो जो 2 मिनट की डिस्ट्रैक्शन है ना, उसने उस कॉर्टिजोल को स्टिमुलेट नहीं किया। अगर वो स्टिमुलेट होगी, आपने चीख लिया, आपने गुस्सा कर लिया, आपने जवाब दे दिया, बदतमीज़ी से दिया, बदतमीज़ी के बगैर दिया, लेकिन आपने दे दिया। वो 2 मिनट की डिस्ट्रैक्शन पे आप नहीं गए अगर, तो वो कॉर्टिजोल रिलीज़ हुआ, आपने जवाब दे दिया, फिर आपको लगेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भारी हो रहा है, टांगों में जान नहीं है, टांगों में दर्द शुरू, कॉर्टिजोल रिलीज़ हो गया। अब उसने अपना काम कर दिया, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज़ करा दिए। अब आपको पेन किलर ही लेनी होगी इसको सही करने के लिए, अब कुछ नहीं हो सकता। तो वो डिस्ट्रैक्शन की आदत को अपनाना पड़ेगा, डीप ब्रीदिंग। और ये सांस, और ये डीप ब्रीदिंग वो अब मुझे समझ आई फिल्मों में शबनम क्यों सांस ऐसे लेती थी। अब मैं समझी इसकी लॉजिक। अब मुझे तुमने लेकिन हो सकता है वो भी फोकस करना चाहती हो। अब मुझे इसकी लॉजिक पता चल गई है। आप भी सांस लेना शुरू कर दे, पेट फुलाए, उसके बाद जब अंदर इनहेल करें तो पेट अंदर सुखेड़े, नहीं एक्सहेल करने पे सुखेड़े, इनहेल करने पे फुलाएं बाहर। अगर आपने एक छोटा बेबी भी देखा हो, जो न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसकी क्या कंडीशन होती है? यही क्योंकि वो इतना केयरफ्री होता है, उसको कोई स्ट्रेस नहीं होता, कोई एंजाइटी कुछ पता जब नहीं, सांस वो लेता अभी दुनिया में आया है, फिर अंदर और फिर अंदर तो क्योंकि वो अपने स्टेट में हैप्पी होता है, ही इज रिलैक्स, ही इज काम। तो आप अगर उसकी मूवमेंट देखें तो आपको पता चल सकता है उसकी मूवमेंट से कि हर इनहेल पे उसकी बेली बाहर आ रही है। हम सास के लिए भी कह रहे हैं, सिद्धराने का मैं दोनों को बताया ना, सास के लिए भी कह रहे हैं और बहू के लिए भी कह रहे हैं। बिल्कुल। इसके लिए प्रैक्टिस चाहिए होगी हमें डेली बेसिस पर। इट्स नॉट समथिंग कि एक
एक दिन में हो जाएगा या 2 दिन में हो जाएगा। इसके लिए ये कि आप कहीं किसी ऐसी जगह बैठ जाओ जहाँ आप अपने ऊपर फोकस क्योंकि हम बताइए क्या करते हैं, 2 मिनट के लिए बैठ जाओ। हम जैसे मैं अब तुमसे बातें कर रही हूँ तो अब मेरा दिमाग सारा बातों की तरफ है, मैं सांस ले रही हूँ साथ, पर ध्यान मेरा सांस पे नहीं है, मेरा उन बातों पे। उसी तरह आप टीवी देख रहे हैं, आप कोई काम करें तो आपका दिमाग दूसरी चीजों पे, सांस तो आप ले ही रहे हैं। कभी कभार जब सांस लेते हुए दिमाग वो लगाएंगे कि आप सांस ले कैसे रहे हैं। सो ये है जो हम आपको बताना चाह रही हूँ मैं। तो इसके लिए बेसिकली आपने करना क्या है, इस प्रैक्टिस को अपनी डेली उसमें रूटीन में लाने के लिए कि आप पहले तो सीधे पोस्चर के साथ बैठ जाएं या नीचे बैठ जाएं, ठीक है। और कंफर्टेबली बैठने के बाद फिर आपने आंखें बंद करी, क्योंकि आप एक सेंस अगर अपना शट ऑफ करते हैं तो बाकी सेंसेस आपकी और मज़ीद एक्टिव हो जाती हैं। सो आपने अपनी आइज़ बंद करी एंड टेक अ डीप ब्रेथ, इनहेल करा और इनहेल पे हमने बेली बाहर निकाली। सुनो अब देखो, अगर औरतों के पास टाइम नहीं है इस तरह बैठने का, भिंडी काटते हुए भी तो कर सकती है वो ऐसे। यस, ड्रामा देखते हुए कर सकते हैं। 2 सेकंड का पॉज चाहिए, अपने लिए कर रही है ना, और उनको क्या अपने लिए बेहतरी लानी है, अगर वो अपनी वेलबींग के लिए सोच रही है, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। तो आप अपने अंदर से शुरुआत करते हैं। अच्छा, आप उनको लालच दें, सच्ची बात है। अगर आप कहेंगी ना ये करने से आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, बाल अच्छे हो जाएंगे, तो ये लालच उनको जो है ये करवाएगी। लालच चले, ये हम उनको लालच भी कह दें, लेकिन ये सच्चाई है। होगा, उनके चेहरे पे वो ग्लो आएगी। क्यों? क्योंकि जब भी हम एक्सहेल करते हैं ना, हमारी बॉडी को क्लेंस करता है वो। हमारी बॉडी, जैसे अभी आप उस पे टॉक्सिन्स की बात कर रही थी, डिटॉक्सिफाई की बात हो रही थी, तो डिटॉक्सिफाई योर ऑर्गन्स, योर ग्लैंड्स। सो द मोर यू टेक अ डीप ब्रेथ, लाइक इनहेल करें नाक से और फिर मुंह से अपने सांस छोड़ें, तो एकदम से क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन लेवल ब्रेन तक पहुंचता है। और वो ब्रेन तक जाता है इसलिए कि फिर आपको अचानक से सुकून महसूस होता है, आपकी तबीयत में थोड़ा सा ठहराव आता है। वो जो उस वक्त आपको चिड़चिड़ापन, एंजाइटी, जो अब क्या होगा मेरे साथ, एक वो वाली सिचुएशन, उसको सोचते हुए तो आप रिएक्ट करते हो। कभी कभार सुबह उठ के ऐਵੇਂ तप चढ़ी हुई होती है, होती कल की बात है, मगर उसके रेजिड्यूज जो हैं वो रहते हैं। आपका बॉडी माइंड के साथ अलाइन नहीं हुआ होता। आप ब्रीदिंग स्टेट में आओगे ना, आप अपने आप को अलाइन फील करोगे जब आप ये प्रैक्टिस में लाओगे अपने। अब अभी तो मैं 2 मिनट की बात कर रही हूँ, फिर आप 3 मिनट्स पे ले जाओ, 4 मिनट पे ले जाओ, मैक्सिमम 5 मिनट तक ले जाओ। तो 1 मिनट से तो एटलीस्ट स्टार्ट करें। हर चीज़ के लिए। अच्छा, मैं ब्रेक पे लेके आता होगा। आपको तो गुस्सा ही नहीं आता होगा? आता है, लेकिन बहुत कंट्रोल, इट्स कंट्रोल। और इस बात में ये भी सामीन को बताना है कि हर चीज़ का इलाज खाना नहीं है। इमोशनल ईटिंग नहीं करना, गुस्सा आ रहा है खाना नहीं, बोर खाना नहीं, खुशी। बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब इसलिए मोटे हो जाते हैं क्योंकि वो हर बात पे खा रहे होते हैं। एग्जैक्टली। और जब मुझे गुस्सा आ रहा है सो कीप ऑन ईटिंग। साइकोलॉजिस्ट उनसे पूछता है तो वो कहते हैं मेरा वजन ही इसलिए बढ़ा है, जहाँ मुझे स्ट्रेस और डिप्रेशन होता है मैं खाने लगती हूँ। फूड इज द कंफर्ट। कोई ना कोई हार्मोन अंदर से एक्टिवेट हो जाते हैं जो उनको मजबूर करता है। अच्छा, मैं ब्रेक पे जा रही हूँ, लेकिन उससे पहले एक अच्छी सी बात बता दूं भाई। सोना मतलब गोल्ड, सोना वो वाला नहीं। सो गोल्ड जो है उसके हवाले से आपको अगर कोई चीज़ जाननी है कि उसकी सेविंग कैसे करें, तो ARY ज़िंदगी पर हर घंटे के जो 15 मिनट है, हर घंटा ख़त्म होने से 15 मिनट पहले एक शो है, पाकिस्तान का पहला गोल्ड सेविंग शो है, गोल्ड सेविंग शॉपिंग शो। ARY सहूलत बाज़ार आपको सिखा रहा है कि गोल्ड सेविंग कैसे करें, तो आप ARY ज़िंदगी जाएं। वैसे भी हम ब्रेक पे जा रहे हैं इसलिए मैं आपको जाने दे रही हूँ ARY ज़िंदगी, वरना मेरी रेटिंग ख़राब होगी। मेरे शो के बाद तो आप कर सकते हैं ऐसा। सो ARY ज़िंदगी पे जाएं और गोल्ड सेविंग शॉपिंग जो है वो आप वहाँ से सीखें हर घंटे के 15 मिनट पहले। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो इंस्टेंट रिलीफ, बेसिकली आज हम आपको हैक्स बता रहे हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो आपको बहुत सारी बड़ी बड़ी तकलीफ़ों से इंस्टेंट रिलीफ दिलवा सकती हैं। क्योंकि आपको ज़ाहिर है वैसे तो आपको उसका इलाज करना चाहिए, प्रॉपर डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए, लेकिन अगर उस वक्त आपको निजात पानी है तो कुछ चीज़ें ऐसी हमारे पास हैं जो हमारे एक्सपर्ट्स आप तक पहुँचा रहे हैं। अब चलते हैं हम मेंस्ट्रुअल पेन, जो कि हर बच्ची इससे गुजरती है, हर खातून इससे गुजरती है। जी देखिए, अगर बहुत पेनफुल मेंस्ट्रुएशन हो रहे हो तो पपीता बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा। आप दें उनको, इंस्टेंट रिलीफ। अच्छा, एक और चीज़, पपीता अक्सर हम काट के फ्रिज में भी रख देते हैं, तो क्या वो ठंडा पपीता या वो रूम टेम्परेचर वाला?
क्योंकि उस वक्त जो भी चीज़ ठंडी खाई जाती है वो आपको तकलीफ पहुंचाती है। नहीं, आप रूम टेम्परेचर वाला, मतलब कि पपीता जो है पका हुआ पपीता होना चाहिए। कच्चा नहीं हो, पका हुआ पपीता होना चाहिए, और देसी पपीता हो तो बहुत ही अच्छी बात है, हाइब्रिड ना हो तो। उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ मौजूद है जो आपको सुकून देगी दर्द में? कोई साइंटिफिक पेपेन एंजाइम होता है पेपेन एंजाइम। अच्छा। और वो रिलीफ इसलिए दे रहा है कि आप मोस्टली होता है कि अंदर क्लॉट फॉर्मेशन हो जाती है, हम गर्म पानी नहीं पी रहे होते हैं, और आजकल कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बच्चियों में ये कॉमन है कि पेन बहुत ज़्यादा होता है। अक्सर बच्चियों को आप नोट करें कॉन्स्टिपेशन भी रह रहा होता है, सो वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से डबल हो जाता है ना, डबल हो जाता है। तो पेन बेसिकली एंजाइम है जो कि आपके फाइबर कंटेंट को डाइजेशन में बहुत हेल्प करता है। तो इससे आपको कॉन्स्टिपेशन से भी रिलीफ मिलता है, और जो है जो प्रीमेंस्ट्रुअल पेन्स हो रहे होते हैं उनसे भी रिलीफ मिलता है। थर्ड, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन का पेन भी इससे मिलता जुलता है। और थर्ड के जो है आपकी साइकिल रेगुलर हो जाती है। पेपेन इज अ वेरी पावरफुल एंजाइम। पपीता इज वेरी गुड। यस, बहुत ही अच्छा होता है। अच्छा, जब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो, आपको रिलीफ ना मिल रहा हो, एक तो ये कि सिकाई कीजिए, दूसरा ये कि मैंने अभी इनको बता भी रही थी कि मैं मोस्टली पपीते के ऊपर सिनेमन छिड़क के जो है देती हूँ, तो उससे आपको बहुत इंस्टेंट रिलीफ मिलता है, पेन में फौरन सही हो जाता है। हम लोग जब छोटे थे तो हमें कहते थे कि पानी गर्म करके निहार मुंह, उसमें शहद मिला के और नींबू मिला के वो पी लो, वो भी अच्छी चीज़ होती है। अदरक भी बहुत अच्छा होता है, अगर क्या आपको मतलब बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है ना, जैसे पपीता आपने खाया और उसके बाद अदरक का एक टुकड़ा छोटा सा ना बच्चों को कह के ना चबा ले, आप यकीन करें इंस्टेंट रिलीफ है। और तीसरी चीज़ पपीता वो क्या कहते हैं, अदरक तो सिर्फ कोविड में चबाया जा सकता है जब टेस्ट जो है ना शार्प होता है, जब टेस्ट आपकी बिल्कुल खत्म हुए। आपने ना इंट्रोडक्शन में कहा था दिल के दर्द का कोई इलाज नहीं है, तो आप यकीन करें अदरक जिंजरोल जो है वो दिल के दर्द का भी इलाज है। अरे मैं दूसरे दिल के दर्द, किसी ने दिल तोड़ा हो तो उसको कोई लड़की छोड़ के भाग गई हो, कोई लड़के ने फ्लर्ट किया हो, तो मैं उस दिल के दर्द की बात करी, मैं वो नहीं जो हमारे अक्सर बुजुर्ग लेके दिल बैठे हुए होते हैं। हाँ, तो आजकल तो यंग भी लोग लेके बैठे। हाँ, तो वो जो दिल लेके बैठे जिनको पेन होता है, और आपको पता है हार्ट का पेन जो है फिर हाथ में आ रहा होता है, बैक पे जा रहा होता है, तो ऐसे में अदरक आपकी मदद करता है। अदरक को आप चबा लें। और लेकिन खुदा के वास्ते इमरजेंसी दर्द हो रहा है तो इमरजेंसी में भी जाएं। शुगर पेशेंट्स को दौरा पड़ता है तो उनको पता भी नहीं चलता। हाँ, ये इंस्टेंट रिलीफ है। आप अदरक चबाएं और डॉक्टर के पास जाएं। एक और चीज़ है जो पेनफुल मेंस्ट्रुएशन से बचाने के लिए खशखाश। अच्छा, वो क्या करें उसका? आप जो है ना खशखाश का कहवा जो है ना वो देना शुरू करें। खासकर देखिए बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी होती हैं जो बहुत कमज़ोर होती हैं और उनको इतना पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होता है कि मेरे पास वो ड्रिप के साथ आती है। अक्सर चिल्ले में जो है वो ये अजवाइन की चाय दी जाती है और इसीलिए ताकि तकलीफ़ों से दूर रहे। खशखाश भी बहुत अच्छा है। खशखाश नेचुरल पेन किलर है। अगर आपको पेन बहुत ज़्यादा हो रहा हो तो आप आदत बना लें कि आप खशखाश का कहवा बना। हर वो चीज़ जो आपको नशा देती है वो कुदरत ने आपके लिए अच्छे के लिए बनाया है। लेस इज़ मोर, कम लेना है, कम लें। तो इसीलिए आप खशखाश, और ब्लेस है पाकिस्तान में खशखाश मिल जाता है, बहुत जगह तो बंद है। बिल्कुल। तो आप खशखाश का है ना इसको, लेकिन इसमें से जो आपके जो एंजाइम्स या इसके जो चीज़ें वो रिलीज़ कब होंगी? जब आप इसको सिलबट्टे पे पीसेंगे। अच्छा, ये याद रखें। ज़रिया, अल्लाह वाकब बोलती हूँ मैं, ज़रिया मुंह पे चढ़ नहीं रहा। कोई ऐसी दर्द मेंस्ट्रुअल जो पेन है उसके हवाले से हमारे पास कोई ऐसी एक्सरसाइज है कि उस पेन को कम कर सके? बिल्कुल। एक तो इंस्टेंट रिलीफ के लिए हम ये कर सकते हैं कि या तो मैं करके लेट के दिखा दो ना। इसके लिए जो बेस्ट है, एक तो जो अभी मैंने इससे पहले भी दिखाया था एक पोस्चर इस तरह से था। 1 सेकंड में ज़रा अपने बाल थोड़े टाई कर लूँ कोई बात ताकि मुझे भी इजीली बताना पड़े। अच्छा, इसके लिए आपने करना क्या है कि ना आपने इस तरह से अपने फोर्स पे आ जाना है। लाइक दोनों हाथ और दोनों पाँव को इस तरह रखें, ठीक है, और इस तरह से करें। ऊपर देखेंगे, इनहेल करें और एक्सहेल करें। इससे होता क्या है कि आपका ना, यानी कि अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं, आप खूब निकालते हैं अपने मसल है। असल में जो आपका हिप मसल है इस पे सारा जोर आ रहा होता है। तो इससे क्या होता है कि उधर मोबिलिटी होती है आपकी, जब आपके हिप जॉइंट की तरफ, तो वो आपको इंस्टेंट रिलीफ देती है इस चीज़ में। एक ये वाला इसको कैट एंड काउ कहते हैं। कैट एंड काउ। तो आप थोड़ा सा दोबारा एक दफ़ा बताओगी कि काउ की तरह और कैट भी बताया जी। तो जब हमारा पोस्चर इस तरह से होता है, इस तरह से, तो ये अभी हमारा
काउ पोज है, ठीक है। काउ पोज में हम अपनी बैक में आर्च लाते हैं। अच्छा, आर्च, यहाँ पर आर्च आएगी, यानी हम लाए ना आप कमर में, और इनहेल आर्च है। अभी स्पाइन में आर्च है तो हम ऊपर देखते हैं, और ये अब हम पाएगा। अब ये कोब निकाली हमने अपने ऊपर करके, इसको हम कैट पोज कहते हैं। अगर आप कभी बिल्ली को देखें तो वो इस तरह से अपना पीछे से उसका कर्ल होता है बैक, तो ये आपको इंस्टेंट रिलीफ देगा, ठीक है। और जो दूसरा पोस्चर है ना, उसमें आप इस तरह बैठ सकते हैं, जिसको हम पिजन पोज कहते हैं। बहन ये क्या, कौन बैठेगा मेरे अलावा? इस तरह से बैठ सकते हैं। नहीं, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। यहाँ पर प्रेशर आता है, आपको सब लगता है कि नहीं कोई बैठ सकता, नहीं, लेकिन ये पोस्चर हर कोई इतना फ्लेक्सिबल कैसे होगा? ये पोस्चर ठीक है। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी का इशू आ रहा है तो फिर आप इस तरह से बैठें, ठीक है। अपनी दोनों लेग्स को इस तरह कर लें और इस तरफ झुकाव लाएं, ओके, ठीक है। इससे भी सुकून मिलेगा। हाँ, फिर आप बीच में आएँ, फिर आप इनहेल करें, एक्सहेल करें, इस तरफ झुकाव लाएं, ओके। फिर आपका प्रेशर ना हल्का हल्का इस तरफ आएगा, ये जो आपका हिप जॉइंट है, तो इस तरह आपको एक इंस्टेंट रिलीफ फील अच्छा, अब तुम बैठी हो तो बैठी ही रहो। हार्मोनल इम्बैलेंस होता है अक्सर लोगों की, डेट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं कुछ, तो फिर उसके लिए जो बेस्ट है ना हमारा योगा में जो पोस्चर, वो है ब्रिज पोज। ब्रिज पोज कह लें कि सारे हार्मोन्स के जितने भी इम्बैलेंसेस बॉडी में हुए होते हैं उसको क्योर करता है, और उसके लिए जो पोस्चर है वो बड़ा आसान है, और साथ साथ ये आपके नीज के लिए भी अच्छा है। जिनको घुटनों का मसला हो जाए कभी, तो वो भी ट्राई कर सकते हैं। इसमें आपने सिर्फ अपने ग्लूट को रेज करना होता है, आपके ग्लूट से इसको आपने रेज करना होता है इस तरह से, और फिर नीचे, फिर इस तरह से आप इस तरह बार बार इसके 8 से 10 रिपीट करें साइकिल को। इनहेल करेंगे ऊपर आते हुए, गहरा सांस लेंगे, नीचे जाते हुए सांस छोड़ेंगे। तो ये करने से क्या होता है, और एक तो ये प्रैक्टिस हो गई। जब ये प्रैक्टिस आपने कर ली तो 30 सेकंड्स के लिए, या पहले आप 10 सेकंड से इब्तिदा करें, ठीक है, और इस तरह होल्ड करें, 10 सेकंड होल्ड करके फिर रेस्ट करें, फिर इसी तरह 10 सेकंड होल्ड करके रेस्ट करें। तो इससे क्या होता है कि विद द टाइम आपके हार्मोन्स जो है ना वो बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, और फिर जो बच्चियाँ होती जिनके मेंसेस डिले हो रहे होते हैं, तो वो भी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट की तरफ आएगी, ठीक है। तो इसके लिए एक ये हो गया। अच्छा, बता दिया सब? जी जी। अच्छा, मैं ऐड ऑन कर दूं? जी। ये जो ब्रिज पोज है बेसिकली ये आपके ब्लैडर के लिए बेहतरीन होता है। बेहतरीन होता है। वो लोग जिनकी ब्लैडर टोन ख़त्म हो चुकी होती है, जिनको डायबिटीज़ की वजह से बहुत दफ़ा जो है वो पेशाब लीक करना शुरू हो जाता है, उनके लिए बेहतरीन पेल्विक फ्लोर को मजबूत, बिल्कुल, ये पेल्विक फ्लोर की एक्सरसाइज होती है, और इससे सारे आपके मसल जो ब्लैडर के अक्सर जो बुजुर्ग हैं हमारी, उनको प्रॉब्लम होती है बेचारी, वो उनका वजन टूट जाता है, खांसती हैं वो, बिल्कुल, या वो तो ये उस पे कंट्रोल आपको 3 से 4 दिन में आपको पता चल जाता है कि आपके जो है ब्लैडर स्ट्रांग होना शुरू हो गया। एंड इट इज़ वेरी बेस्ट फॉर द फीमेल एंड मेल ऑल्सो। मेल जिनको प्रोस्टेट के इशू होते हैं, उनका प्रोस्टेट बढ़ जाता है, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। आप कुछ कह रही हैं? हाँ, मैं बस ये कहना चाहती थी, जो बड़ी उम्र की खातून हो जाती हैं, उनको जिनको ये मसले होते हैं पेल्विक फ्लोर के, तो वो तो इस तरफ नहीं जा सकती, मतलब वो अपना जोर इस तरफ नहीं दे सकती, तो उनके लिए कभी कभी हम लोग ये भी सजेस्ट करते हैं कि वो मतलब जैसे कोई कुशन है, कुशन को कुशन पे नहीं, कुशन पे बैठ के और एक कुशन बीच में रख के इस तरह प्रेस करें और फिर उसको रिलैक्स करें, फिर प्रेस करें फिर रिलैक्स करें। आपको रख के दिखा, कुशन रख के मैं ट्राई करती हूँ, एक लाइव दिखा देती हूँ। जैसे ये तो बहुत बड़ा कुशन हो गया, एक थोड़ा पतला आप ले लें, ठीक है, और इस तरह से आप उसको इस तरह आपने गहरा सांस लिया, प्रेस किया, दबाए, मतलब आपने टांगों के बीच में उस कुशन को दबाना है 5 सेकंड, 1 2 3 4 5, आपने सांस रोका, अब छोड़, अब रिलैक्स कर लिया, थोड़ा आराम के बाद फिर दोबारा किया। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ये वाला एरिया है ये लोअर कोर स्ट्रांग होने लगता है, क्योंकि कुछ औरतें नहीं कर सकती, बहुत बेचारियों को तकलीफ होती है। वो दिस इज द मॉडिफिकेशन फॉर दिस। ठीक है, ऐड करूँगी, ये जो क्विक फिक्स की बात कर रहे हैं, न्यूट्रिशन लैंग्वेज में क्विक फिक्स, अगर पीरियड्स का बहुत पेन आ रहा है, दैट मीन हॉट मिल्क एंड यू कुक बॉयल द हॉट मिल्क इन टर्मेरिक, जो देसी टर्मेरिक है, वो होल ब्लैक पेपर एंड सिनेमन, यू गिव इट अ बॉयल, you take it out, add 1 teaspoon of honey and you drink that hot milk just like tea. इतना hot हो कि आपसे एक साथ ना पिया जाए। So it's proven in books कि वो बहुत सूदिंग, calming इफेक्ट देता है, नींद बहुत अच्छी आएगी रात में, जो पेन से बार बार लड़कियाँ उठ रही होती हैं। Exactly. Okay, so हम चल रहे हैं हेयर फॉल था ना इनका। हाँ,
हेयर फॉल में 2 क्विक फिक्सेस हैं। हाँ। अगर लड़की का प्रोटीन इंटेक कम है और आयरन इंटेक कम है, उसका हेयर फॉल बहुत फास्ट होगा। एंड दिस इज़ व्हाट माय क्लिनिक प्रैक्टिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग अबाउट। सो लड़कियां अंडा नहीं खा रही होती हैं, सो आई जस्ट ऐड क्विक फिक्स में के अंडा, मुर्गी और लाल गोश्त हैज़ वेरी गुड आयरन। तो बकरे का गोश्त, या अगर लड़की यंग है तो वो बीफ भी वो एक लिमिटेड अमाउंट में, और लिवर हफ्ते में एक दफ़ा 2-3 पीसेस तक वो रखे टू हैव गुड आयरन इनटेक। एंड देन बीन्स, दाल्स, they are very good and iron rich, folic acid rich and proteins also. So जैसे उनके डाइट प्लान में प्रोटीन्स एंड आयरन का इंटेक अच्छा होना शुरू हो जाता है, दे स्टार्ट शोइंग अप रिजल्ट्स इन लेस हेयर ब्रेकेज। क्योंकि देखिए हर चीज़, जैसे बाल गिरना या स्किन पे कोई इफेक्ट आना, ये सब निशानियां होती हैं हर चीज़ की। बॉडी बोल नहीं सकती आपको, बॉडी की गुफ्तगू, बॉडी की कम्युनिकेशन ही ये है कि बाल गिर रहे हैं तो आयरन की कमी हो गई, या फिर प्रोटीन की कमी है। अगर स्किन पे कोई दाने आ गए, वो भी कोई ना कोई बात समझाने की कोशिश कर रही है। बालों के लिए मैं ऐड करना चाहूँगी, योगा इज़ द बेस्ट। अच्छा, क्योंकि जब भी आप योगा के लिए या तो अपनी लेग रेजेस करते हो या कोई भी पोस्चर, जैसे अभी मैंने ब्रिज पोज बताया, सारा सर्कुलेशन आता है आपके चेहरे की तरफ, आपका ऊपर सर की तरफ आता है। तो जितने इन्वर्जन्स हो गए जिसमें आप अपनी लेग्स रेज करते हो, शोल्डर स्टैंड हो गया जिसमें हम हेयर फॉल के लिए जिसको बेहतरीन मानते हैं, हेड स्टैंड हो गया। हेड स्टैंड एक चैलेंजिंग हो जाता है थोड़ा, तो उसको मैं इतना फोकस नहीं करती अभी। जिसमें ब्रिज पोज हो गया, तो ये सारे वो पोजेज हैं जिसके अंदर आपके चेहरे पे आता है सारा खून का रश, एकदम से ब्लड फ्लो, एक कहते हैं ना पूरा, तभी तो कहते हैं ना एक्सरसाइज करने से एंडोर्स हर। ये बिल्कुल सही कह रही है कि ब्लड फ्लो आपके ऊपर स्कैल्प पे जाए, सो एग्जैक्टली। और आपका खुद कोलेजन बूस्ट होता है, तो जब कोलेजन आएगा हेयर की तरफ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपके बाल लंबे होंगे। बिल्कुल, और आपके बाल इसीलिए लंबे ये बात है सच है। वैसे मैं पूछने वाली थी जेनेटिकली है या योगा का कमाल है? योगा प्लस जेनेटिक्स, बिकॉज मेरी दादी कैसे थे, so I have got this from my dad's side. अच्छा, रोलिंग पिन, ये आप ये बेलन से किसकी पिटाई करनी है भाई? दर्द की। हाँ, दर्द की। अच्छा, वेरी क्यूट। अगर बेगम ने ये रोटियां बनाने के बजाय अपने दर्द निकालने के लिए लगा ली तो मियाँ कहेगा ये क्या कर रही हो तुम? अच्छा, वैसे इससे छोटे साइज के मिलते हैं। अच्छा, और मैं इसलिए बता रही हूँ कि आर्थराइटिस बहुत कॉमन है, चाहे वो ऑस्टियो आर्थराइटिस हो, रूमेटॉइड चौथी औरत को है भाई। एग्जैक्टली। तो जो है करना ये है, चाहे आपको हाथ में हो रहा है या आपने एक जगह रखना है और हाथ में करना है, तो इससे ये होता है कि यहाँ पे हमारे जितने सेंटर्स होते हैं ना, वो जाकर ब्रेन को स्टिमुलेट करते हैं और आपका इंस्टेंटली पेन रिलीफ मिलता है। ऑस्टियो आर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इससे कोई भी था, इट्स जस्ट अ हैक। क्या है कि हमारे यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है, यहाँ पे जो सेंटर्स हैं आपके ब्रेन के, वो स्टिमुलेट होते हैं और आपके पेन में फ़ौरन रिलीफ देते हैं। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे पेन होता है आपको, ठीक है, तो आपने पैर दिखा दें, वो शूट कर लेंगे। कौन पैर से जो है ऐसे रखा, और भाई वो नया अगला इसके लिए दर्दों के लिए अलग बेलन, रोटी वाला मत इस्तेमाल कीजिएगा। रोटी वाला नहीं, और छोटे मिलते हैं, आपने देखा होगा कॉमनली जो ठेले पे लेकर जा रहे होते हैं उनका छोटे साइज के होते हैं। तो आपने, और एक्सरसाइज वाले जो स्पोर्ट्स की शॉप होती है वहाँ पे भी मिल जाते हैं। बिल्कुल, तो आपने वो लेना है और ऐसे करना है, और अगर नहीं है इनकेस तो आप इंस्टेंट उसके लिए कर सकते हैं। आपने सिर्फ ये करना है ऐसे। अच्छा, अगर आपको जो है उंगलियों में भी दर्द है तो आपने उंगलियों तक लेकर, क्लोज दिखा भाई, उंगलियों तक के लेकर आना है ऐसे। और क्या, कोई पैर दबाने वाला नहीं मिलता हर वक्त भाई, तो ये बेस्ट एक्सरसाइज होती है। इंस्टेंटली आपका नी पेन रिलीफ होता है, इंस्टेंटली आपका जो है टखनों का पेन रिलीफ हो जाता है। 10 से 15 दफ़ा आपने करना होता है। मैं भी इंस्टेंटली ब्रेक पे जा रही हूँ और फिर वापस आ रही हूँ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सो हम भाई आज कुछ आपकी दुआएं लेने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके दर्दों से आपको इंस्टेंट निजात दिलाएं। अगला दर्द क्या है? सर का दर्द। डॉक्टर बिल्किस, अच्छा, वो लोग जो सर का दर्द बन जाते हैं उनसे कैसे निजात पाएंगे तो बताएं। बस उनसे दूरी इख्तियार कर लें। अवॉइड देम। सही है, एक्सीलेंट आंसर। और अगर वो अगर हमारे घर में ही रहते हो फिर क्या करें? बस खामोशी, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त। अच्छा, इसके लिए पेपरमिंट यानी कि पेपरमिंट ऑयल यानी पुदीने का तेल। अगर आपके सर में दर्द हो रहा है, थोड़ा सा लेके ऐसे करके लगा ले कनपट्टियों पे, कान के पीछे, जैसे डॉक्टर बतूल ने बताया था बैक पे, इधर जो गुद्दी जो होती है, ये इन जगहों पे लगा ले, आपके सर दर्द में इंस्टेंट रिलीफ होगा। अच्छा, अगर नहीं है किसी के घर में तो आप काली मिर्च
एक काली मिर्च को चबाएं। उसके बाद 1 मिनट बाद ना अगर आपको लगे दर्द हो रहा है तो 2 काली मिर्च चबाएं। उसके ऊपर नीम गरम दूध। काली मिर्च से मिर्ची नहीं लगेंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगी, बिल्कुल भी नहीं लगेंगी। अच्छा। और नीम गरम दूध, उसमें चुटकी हल्दी डालकर और 1 लौंग डालकर आप पी जाएं, आपके सर का दर्द इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। ज़्यादातर हर बात आप लोग दूध पे ही कर रहे हैं, और जो जिसको पसंद नहीं है वो क्या करें? ना पिए। एक सेकंड में बता दूं ये यहाँ से एक नर्व और वेन गुजर रही होती है। अगर आप इस चीज़ को यहाँ पे कंप्रेस करेंगे ना ऐसे करके, आपको इंस्टेंट हेडेक सही हो जाएगा। चाहे ब्लड प्रेशर का करते हैं, देखिए जब हमें दर्द होता है तो ये दबाते हैं हम, ये चीज़ आप देखिए, आपने ये दबाना है, ये हिस्सा अपना अंदर का। ये यहाँ ये अंदर एक जो है वो फोसा, छोटा सा वो होता है, वहाँ से आपकी एक पेन गुजर, तो वो क्या होता है, यहाँ से आपका फ्लो रुक जाता है, ब्लड फ्लो, तो आपका पेन रिलीफ हो जाता है फ़ौरन। ये आपने ऐसे थंब लेना है, ऐसे यूँ करके दबाना है, ऐसे करके आप बस दबा के रखें, आंखें बंद कर लें, ऐसे बस मुस्तकिल ऐसे रखेंगे, 1 मिनट के लिए रखेंगे, आपको पेन रिलीफ हो जाएगा। हेडेक मैं बहुत अरसे से कर रही हूँ, मुझे बहुत, गाड़ी में बैठो तो दर्द हो जाता है, ट्रैफिक से दर्द हो जाता है, इतने आजकल हेडेक हैं, तो आप करके देखिए, फ़ौरन आपको रिलीफ मिलता है। अब आप कंटिन्यू हो गया ना, आपने बता दिया बस। अच्छा, अब क्या है हेडेक में? एक इनपुट देना चाहूँगी। न्यूट्रिशनल साइंसेज में हेडेक में क्या, अगर आप प्रोलॉन्ग हंगर है, यानी आप बहुत ज़्यादा गैप दे रहे हैं और आप इतना वक्फे से आप नहीं खा पा रहे, वो आपके हंगर को ट्रिगर करता है। सो ट्राई अवॉइड प्रोलॉन्ग फास्टिंग, अननेसेसरीली के खाने का टाइम नहीं मिल रहा, चूँकि आप एकदम शुगर आपकी ड्रॉप हो रही होती है, दैट लीड्स टू पेन। सेकेंड थिंग इज़ के लोगों को लगता है कि अगर हम कॉफ़ी ज़्यादा पियेंगे तो हमारा सर का दर्द ठीक होगा, बट द बॉटम लाइन, चाय भी और कॉफ़ी भी, बट द लाइक द मैसेज, टेक होम मैसेज इज़ के कॉफ़ी 1 कप से ज़्यादा ना पिएं। हमें ये लगता है कि हम बार बार चाय पियेंगे वो होगा, बट 1 कप और 300 मिलीग्राम्स ऑफ कैफ़ीन से ज़्यादा अगर इनटेक होगा, वो आपका पेन ट्रिगर करेगी, कम नहीं करेगी। एंड द थर्ड वन इज़ के जो ईस्ट से बनी हुई चीज़ें हैं, यानी ब्रेड, खमीर से बनी हुई चीज़ें, आप उन चीज़ों को, और ये जो मीट्स, डेलाइन और ये जो प्रोसेस्ड मीट होते हैं, उस टाइम पे आप इन चीज़ों को ना लें, वो एकदम ट्रिगर कर सकते हैं इन पेन्स को। सो दीज वर द 3 टिप्स टू फॉलो। देयर आर लॉट्स ऑफ डिटेल्स, बट अभी हम इंस्टेंट बात करें। अच्छा जी, ये टेबल स्पून का क्या कहानी है? आप कुछ भी नहीं अफोर्ड कर सकते, ठीक है? अब आप बैठी हुई तो डर्माटोलॉजिस्ट हो ना, और एस्थेटिशियन, तो आपका फेस तेजी से नीचे आ रहा है। इतनी महंगी डॉक्टर और कह रही है कि कुछ भी यूज नहीं कर सकते, चमचा ले ले। बोटॉक्स नहीं करवाना, आपको फिलर नहीं करवाना, आते हैं पेशेंट जो कि नहीं जाना चाहते, आपने चम्मच लेना है, फ्रीजर में रख देना है, और आपने सिर्फ एक्सरसाइज करनी है, ऐसे लिफ्ट अप योर मसल, सिर्फ एक्सरसाइज ऐसे करके, सिर्फ 1 चम्मच से, और लो अचीव होता है रिजल्ट। क्यों? आपके मसल, आपको चमचों की जरूरत पड़ेगी, मसल टोन। अच्छा, ये जो ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि ये जो स्पून है ना, इसका शेप बहुत डिफरेंट है उसके, वो आपके फेस स्ट्रक्चर के मुताबिक होने चाहिए। ये मेरा, जैसे मेरे लिहाज से ये बड़ा है चम्मच, ठीक है, तो आपका ये चीज़ आपके इसमें फिट हो, ये चीज़ इसमें फिट हो, ठीक है। तो ये साइज़ जो है मेरे लिहाज से बड़ा है। जब ये आपका, आप चम्मच आपने खुद अप्रोप्रिएट चूज़ करना है, फ्रीजर में रखिए, जब फारग आप ड्रामा देख रहे हैं, आप यूं अपर लिफ्ट मूवमेंट करेंगे, इंस्टेंट खिंचाओ, ग्लास स्किन, मेटल गाशा नहीं। द थिंग इज दैट आपका ना सिर्फ सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, जो ठंडा आप दे रहे हैं मसल को, वो आपकी मसल टोन बढ़ाता है। तो आपका मसल, जैसे हम मसल अपने यहाँ ये टोन बढ़ाते हैं तो टाइट होते हैं ना, मसल टोन इस टाइटनेस है, तो ये आपके टाइट होंगे, तो आपको इंस्टेंट लिफ्ट। यार ये इतना तुम लोग वेट उठवा तो बर्फ ही लगा दिया करो। आपने देखा होगा EMS सुना होगा ना, जी, तो वो जो है वो यही काम कर रही होती है। अच्छा, ओके। एसिडिटी कौन बता रहे हैं? आप बता रही? या if you are consistently having acidity, there are 4 things you need to avoid to trigger the acidity, otherwise, और वो instant relief आएगा। One is खाने में गरम मसाला ज़्यादा नहीं होगा, if you are already suffering। आपके खाने में चिकनाई का तनासुब ज़्यादा नहीं होगा, सही है। थर्ड, खाने में मिर्च का लेवल ज़्यादा नहीं होगा। चौथा, हबर धबर में नहीं खाना। अब मुझे एसिडिटी हो रही है ना, बिकॉज जितना फास्ट खाओगे, अच्छे से च्यू नहीं होगा, वो आपके एसिडिटी लेवल को बढ़ाएगा। एंड खाने के बाद जो बड़े बुजुर्ग जिनको एसिडिटी हो रही होती है, तो वो क्या करते हैं, अच्छा आराम करना है, आप लेट जाएं। हम यूजुअली कहते हैं ना, आप लेट जाएं, रिलैक्स करें।
वो जो खाने के बाद लेटना होता है, दैट ट्रिगर्स एसिडिटी। एक और मिथ है, अच्छा जी एसिडिटी हो रही है, वो वाइट कलर की ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक कहते हैं, ये मेरा अगला पॉइंट था। तो ये क्या है? ट्रिगर्स एसिडिटी। एंड जो चाय के बाद, जो खाने के बाद, और फिर आपको एक दो डकार आ गए, देखो सही हो गई, डाइजेस्ट हो गया, अब डाइजेस्ट हो गया, वो तो और ट्रिगर कर रहा है। यस, तो खाने के आधे घंटे तक बड़ों को लिटाए नहीं, जिनको ये वाला मसला आ रहा है। एंड देन हमारे बुजुर्ग, द लास्ट थिंग, बुजुर्गों को खाने के बाद चाय पीने की आदत होती है, वो आपके एसिडिटी को ट्रिगर करेगी। ये 5 पॉइंट्स अपने पास नोट कर लें, विल गिव यू गुड रिलीफ एंड आप प्रॉब्लम में नहीं आएंगे अगर आपको बार बार हो रहा है, बिकॉज वो बार बार मेडिसिन ऐसी खा रहे होते हैं। अच्छा चलो वो लाओ, आधे घंटे पहले खाना खाने का टाइम आ रहा है, उससे बेहतर आप खाने के वो कल्प्रिट से हटा दो, आपको वो मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग अब ये कहते हैं मेडिसिन खाने के साथ खाएं, लाइक मैं अब जो भी विटामिन्स लेती हूँ वो खाने के बीच में लेती हूँ, क्योंकि अगर आप खाली पेट ले रहे होते हैं ना, वो फिर एसिडिटी पैदा करते हैं। तो अगर वो आप बीच में खाने की खुराक के दौरान ही ले लेंगे, तो अक्सर मैंने देखा आप वो यही रेकमेंड कर रहे हो, है ना। अच्छा जी, नी इश्यूज, नी पेन, तो ये इसका क्या कहेंगी आप? कैसे आजकल ऐसे जैसे हर एक के साथ है, या तो इस लेग में या एक आध लेग में होता ही होता है, या बोथ द लेग्स, घुटने का दर्द, बिल्कुल ठीक है। सो जो बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जो नहीं कहती हमने करना है वर्कआउट, और वाकई में वो फिर कभी आती भी है ना स्टूडियो, वो देखती हैं कि हम कैसे करेंगे, और फिर कुछ दिनों बाद वो चले जाते हैं सिर्फ ये सोचते हुए कि हमें कुछ आसान हल चाहिए इसका। तो जो एक्सरसाइजेस वो घर में कर सकती हैं, मैं कुछ पोस्चर्स करके दिखा देती हूँ। बिल्कुल। तो स्टार्टिंग विद द वेरी सिंपल एक्सरसाइज जो अब मैं बताऊँगी वो नी को लेकर, वो ये है कि पहले तो आपने एक दीवार का सहारा ले लें, ठीक है, एक दीवार के साथ खड़े हो जाएं। चाहिए कोई दीवार सपोर्ट ले लें, हाँ अगर मुझे कोई यार ये घोड़ा हटा दो जरा, हाँ ये घोड़ा ताकि मैं आसानी से दिखा सकूँ। खींच लो खींच लो खींच लो, ठीक है। आपने अब एक इस तरह से एक जगह ले ली, अब आपने क्या करा, अपने नी को इस तरह पुल किया, सही है, ठीक है। ये आप कर लें उस नी के साथ जिसमें आपको दर्द है, ठीक है, सही है। एक तो ये हो गया, और अगर ये चीज़ आपसे हो रही है तो फिर आप इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर भी लेके जाएं, फिर नीचे लाएं, फिर वापस ऊपर इस तरह से, और फिर इस तरह से। तो इससे क्या होगा, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। ठीक वो है। जो दबाव आ रहा होगा ना आपके जॉइंट्स पे, वो एकदम से आपको होगा कि कम हो गया है, क्योंकि आपकी स्टिफनेस इतनी बढ़ चुकी होती है, बिल्कुल इंटैक्ट हो जाते हैं आपके, बिल्कुल बंद हो जाते हैं मसल्स। इसको ओपन करने के लिए ना हमारा फिर ये होता है कि हम योगा पोजेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारा बेहतरीन पोस्चर जो है वो है ब्रिज पोज का, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, जिसमें हमारे नीज इस तरह हम लोग एक डिस्टेंस पे कर लेंगे, और फिर वही इनहेल करके अपने ग्लूट्स को रेज करेंगे और थोड़ा रखेंगे उसको होल्ड करके। फर्क पड़ता है घुटनों में, मैं करती हूँ, मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है। इससे बिल्कुल बहुत अच्छा फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारे इस जॉइंट पे काम हो रहा होता है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा जो पोस्चर है वो ये है कि जैसे ये बैंड ले लिया, या घर में अगर बैंड नहीं भी है तो कोई दुपट्टा ले लिया, ठीक है, कोई दुपट्टा या कोई मजबूत चीज़ ले ली जो आपकी ना टांग को, और आप किसी ऊंची चीज़ पे बैठ गए, जैसे कोई कुशन हो गया, ठीक है, आप बिल्कुल ज़मीन पे नहीं बैठे। हाँ, ज़मीन पे नहीं बैठे, इसको अपने थोड़ा सा एक ऊंचाई पे बैठे, ठीक है, इस तरह कोई कुशन रख लिया, और फिर अपने दोनों पाँव को इस तरह से आगे लाते हुए स्ट्रैप की मदद से, क्योंकि कुछ होते हैं जो इतना नहीं झुक सकते और पहुंच सकते अपने टोस तक, तो आप उस लेग को जिसमें आपका नी इशू है, अब जैसे अगर आपका सीधे हाथ की लेग में आपको नी इशू है, तो आप सीधे हाथ से उसको पकड़ेंगे और इस तरह उसको ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे, ओके, ठीक है। तो आप अचानक देखेंगे आपका सारा जोर इधर आ रहा है, ठीक है, नी पर आ रहा है, तो इससे आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। फिर आहिस्ता से नीचे लाएं, फिर वापस ऊपर लेके जाएं, ओके, फिर नीचे लाएं, फिर इस तरफ लेके जाएं। तो इस तरह करने से क्या होगा कि आपकी मूवमेंट भी बढ़ेगी, और जो मसल आपका टाइट हुआ है ना, वो उसमें थोड़ा सा लचक आएगी। एग्जैक्टली। अच्छा, आज बस प्रोग्राम खत्म हो रहा है। थैंक यू सो मच। ये वो पोस्चर्स हैं जो इजीली घर में करे जा सकते हैं। जरिया ये बताएं, नी पेन अब टाइम नहीं है, अच्छा, मैंने प्रोग्राम वाइंड अप करना है। आई एम सो सॉरी। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का शो पे आने का और अपनी इंस्टेंट चटपटी से हैक्स हमें बताने का, जो कि ऑब्वियसली साइंटिफिकली भी प्रूवन है। ऐसे ही नहीं हमने आपको बता दी कुछ चीज़ें, उसके पीछे साइंस थी। लेकिन मैं आपको इन दी एंड फिर ये कहूँगी कि वो दर्द है, वो एक अलार्म है, प्लीज़ उसको
सीरियसली इसको हैंडल करें, ना कि बस ये हैक्स करने के बाद, ये हैक इसलिए कि वो फर्स्ट एड का काम करेंगे, लेकिन एक्चुअली ये किसी डेंजरस चीज़ की ऐलान है जो आपको दर्द है। अच्छा। ये आपको चेतावनी देते हैं। हाँ निता, एक छोटी सी बात और, हाँ। जो नी इशू वाले पेशेंट्स होते हैं ना, तो उनके लिए हमेशा ये चीज़ करना बेहतर होगी कि जब वो सोए ना तो अपने उसी टांग के नीचे एक ऊंचा करके सोएं उसको, ताकि यहाँ पे उनके ज़्यादा स्ट्रेस ना आए। ओके जी, खुदाफिज। मुझे पता है टाइम हमारा ओवर हो चुका है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदाफिज।